अध्याय 12 गुंडिचा मंदिर की सफाई। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने इस अध्याय का सारांश अपनी पुस्तक अग्रित प्रवाह भाष्य में इस प्रकार दिया है। ओडिशा के राजा महाराज प्रतापरुद्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भरसक प्रयास किया। श्री नित्यानंद प्रभु तथा अन्य भक्तों ने महाप्रभु को राजा की इच्छा बतलाई, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए राजी नहीं हुए। तभी श्री नित्यानंद प्रभु को एक युक्ति सूझी और उन्होंने महाप्रभु की बाह्य पोशाक का एक कपड़ा राजा के पास भेजा। अगले दिन जब रामानंद राय ने फिर से महाप्रभु से अनुरोध किया कि वे राजा से मिल लें, तो महाप्रभु ने मना करते हुए रामानंद राय से कहा कि वे चाहें तो राजा के पुत्र को उनके सामने बुलाएं। राजकुमार वैष्णव वेश में महाप्रभु समक्ष उपस्थित हुआ, जिससे कृष्ण की स्मृति जागृत हो उठी। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रतापरुद्र के पुत्र का उद्धार किया। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा संपन्न होने के पूर्व गुंडिचा मंदिर की धुलाई की। फिर उन्होंने इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान किया और निकटवर्ती बाम में प्रसाद ग्रहण किया। जब महाप्रभु गुंडिचा मंदिर की धुलाई कर रहे थे, तब किसी गौड़ीय वैष्णव ने महाप्रभु के पांवों को धोकर उसका पानी पी लिया। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भक्त में प्रेम भाव उत्पन्न हो आया। इसके बाद अट्ठैत प्रभु का पुत्र गोपाल कीर्तन के समय मूर्छित हो गया, किंतु जब उसे होश नहीं आया तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे जगाकर उसे अपनी कृपा प्रदान की। प्रसाद वितरण के समय नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु में कुछ हास्य विनोद की काकभीहन हुई। अट्ठैत प्रभु ने कहा कि नित्यानंद प्रभु को कोई नहीं जानता और गृहस्थ ब्राह्मण का ये कर्तव्य नहीं है कि वह समाज में अज्ञात व्यक्ति के साथ भोजन ग्रहण करे। इस विनोदपूर्ण टिप्पणी के प्रत्युत्तर में नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अट्ठैत आचार्य अद्वैतवादी हैं और यदि कोई उनके साथ भोजन करे तो न जाने उसका मन किस दिशा में चला जाए। इन दोनों प्रभुओं की वार्ता के पीछे गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है, जिसे केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है। जब सारे वैष्णव भोजन कर चुके तो स्वरूप दामोदर तथा अन्यों ने कमरे के भीतर ही प्रसाद ग्रहण किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनवसर के बाद विग्रह का निवृत्ति काल पूर्ण होने के बाद जगन्नाथ अर्चा विग्रह को देखा तो वे परम आनंदित हुए। उस समय भगवान चैतन्य के साथ अनेक भक्त थे और वे भी परम प्रसन्न थे। लियडिया गबलतिमांदा ब्रिटेन 8 जगरोजगन कॉलन 8 जटनोवाट अछिड वशीछन मुलनन एक 7 कृटकाशत्वटनोशेग्रिकश छकान 0 श्री गुंडिचा मंदिर मात्म वृंदेय सम्मार जैनशालंता सगौरह स्वचित वच्चीतलमुज्ज्वलम च कृष्णोपवेशोप्यकर चकार। एक अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों और संगियों के साथ गुंडिचा मंदिर को धोया तथा उसकी सफाई की और इस तरह उन्होंने मंदिर को अपने हृदय के ही समान शीतल तथा उज्ज्वल बना दिया, जिससे वह श्री कृष्ण के बैठने के लिए अनुकूल स्थान बन सका। छाग छम टोन त ओम मिछानना जागृतिबच छंच ऊन टनोव छक युत 2 जय जय गौरचंद जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। 2 अनुवाद। गौरचंद की जय हो, नित्यानंद की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। छौतमम छन लीवागाही टजनोव छछू भैन जय चीटरछई कबनी ट्यम टच्छना वर्णन 7 जय जय श्रीवासादि गौर भक्तगण शक्ति दे करी ग्रेन चैतन्य वर्णन 3 अनुवाद। श्रीवास ठाकुर इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। मैं उनसे शक्ति प्रदान करने की याचना करता हूँ, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु का उचित ढंग से वर्णन कर सकूं। शूर्व एकरिन टेस्टच थैडू गट जाडेला डाट मिनट छबंडी छेक शिच हुशना एक पूर्व दक्षिण हते प्रभु गृभे आयला तारे मिलिते गजपति उत्कंठित हैला 4 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत की यात्रा से वापस लौट आए, तब ओडिशा के राजा महाराज प्रतापरुद्र उनसे मिलने के लिए अत्यंत आतुर हो उठे। केक एटच श्रीफल जानवद चौकटीन थी थैडुव जान मयनी टरुशिवान यादे 7 कटक हैते पत्नी दिल सार्वभौम था जेई प्रभुर आज्ञा है ग्रदी देखे बारे ग्राय 5 अनुवाद। राजा ने अपनी राजधानी कटक से सार्वभौम भट्टाचार्य के पास एक चिट्ठी भेजी, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि वे महाप्रभु से यह आज्ञा प्राप्त कर लें ताकि वे वहां आकर उनसे मिल सके। उत्साही निधिन थडत जास्त नादेशन शुंत्रनी ब्रांजा डांट शी भशारीडन 7 भट्टाचार्यन लिखिल प्रभुर आज्ञा नाहेल पुनर्पी राजा तारे पत्नी पाठाइल 6 अनुवाद। राजा के पत्र का उत्तर देते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ने लिखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा नहीं मिल सकी। इसके बाद राजा ने उनको दूसरा पत्र लिखा। थंडू निकट जानदच यड छक्कर भंग यांत्र लाम भी छाई जवांडव कबनिशमित्वम एक प्रभुर निकटे आछे ग्रद भक्तगण मोर लागी ता सबारे कर ही निवेदन 7 अनुवाद। राजा ने इस पत्र में सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रार्थना की, कृपया मेरी ओर से महाप्रभु के सारे भक्तों से यह निवेदन करें और मेरी ओर से यह पत्र उनको दे दें। मई जन एयमानु त्योत्तर जुर जज धयांत ना भी थैड्री शंड कब्रित विनिग्न 7 सड सब दयालु मोरे हया सदय मोर लागी प्रभु पदे करिबे विनय 8 अनुवाद। यदि महाप्रभु से संबंधित सारे भक्त मेरे प्रति अनुकूल हों तो वे महाप्रभु के चरण कमलों में मेरा यह निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। डा मवांत थंगादत भिटिन दीथंडुद्भान
थैंडू कृष्णो विना दांत ब्रानुत मानसी छांग चार ता सबार प्रसादे मिले श्री प्रभुर पाए। प्रभु कृपा बिना मोर राज्य नाही भाई। नो अनुवाद। समस्त भक्तों की कृपा से ही किसी को महाप्रभु के चरणों की शरण मिल सकती है। महाप्रभु की कृपा के बिना मुझे अपना राज्य अच्छा नहीं लगता। विनी टमांट कुशो माँ कबनिफ टनोन नैत्री जाओ छांग दी त्यान थ्री बडे शशेफ शिशांत्री 20 भदी मोरे कृपा ना करिबे गौरहरी राज्य छाड़ी ग्रोगी हई हब भिखारी 10 अनुवाद। यदि गौरहरी श्री चैतन्य महाप्रभु मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं अपना राज्य छोड़कर योगी बन जाऊंगा और द्वार द्वार भिक्षा मांगूंगा। उषा शतबीट रुनी छिद ढों छक्कर अब शोक टजनान टजदे शंजी लाश 00 भट्टाचार्य पत्री देखी चिंतित हज भक्त गणपाश गेला से पत्री लाई 11 अनुवाद। जब भट्टाचार्य को ये पत्र मिला तो वे अत्यधिक चिंतित हो उठे। वे उस पत्र को लेकर महाप्रभु के भक्तों के पास गए। जवांट भिनिगा कशनी जांज विवरण शिंट 8 टमई शत मवांस कबनांडल छतन 02 सबारे मिलिया कहिल राजविवरण पीछे से एक पत्री सबारे कराइल दर्शन 12 अनुवाद। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सारे भक्तों से मिलकर राजा की इच्छा बतलाई। फिर उन्होंने सबको वो पत्र दिखाया। शंजीटर न थी जवाज मटन शचेल विषक जिष्म थैडू शेन भजशंचिन अच उछकती इगज 07 पत्री देखी सबार मने हल विस्मय प्रभु पदे गजपति रैद भक्ति है। 13 अनुवाद। पत्र पढ़कर सभी लोग चकित थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर राजा की इतनी भक्ति है। जदव कट 9 थैचू छाट्य कछु माँ भिनिट जाम्बी जव कशी यछी छू 4 शर्टम माओनिट 08 सबे कहे प्रभु तारे कभू ना मिले बे आमी सब कही वृद्धि दोहक से मानिबे। 14 अनुवाद। भक्तों ने अपना विचार प्रकट किया। महाप्रभु कभी भी राजा से नहीं मिलेंगे और यदि हम उनसे मिलने की प्रार्थना करें तो वे निश्चित रूप से दुखी हो जाएंगे। जौवच्छोष कटई मठ छन और कवांस भिनिटच ना कछिव कश्व जरांज कावशन 07 सार्वभौम कहे सबे चल एक बार मिलिते ना कहिब कहिब राज व्यवहार 15 अनुवाद। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा हम एक बार पुनः महाप्रभु के पास चलेंगे किंतु हम उनसे राजा से भेंट करने के लिए नहीं कहेंगे बल्कि हम केवल राजा के उत्तम व्यवहार के विषय में ही कहेंगे। छठवनी जदव शना मशन दुरायंतन कष्टिड उवनाथ जटक माँ कटश कटन 07 एड बली सबे गेला महाप्रभु स्थाने कहीं ते उन्मुख सबे ना कहे बचने 16 अनुवाद। इस तरह तय करके वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर गए। वहां वे कुछ कहना तो चाहते थे किंतु एक शब्द भी नहीं कह पाए। थंडू कट और की कडिटिच मवात आंशंबन थिट्य कष्टियु छाड़ माँ कच की कामरन 101 प्रभु कहे कि कहीं ते सबार आगमन देखिए कहीं ते चाह ना कह की कारण। 17 अनुवाद। जब वे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आ गए तो उन्हें देखकर महाप्रभु ने कहा तुम सभी लोग यहाँ क्या कहने आए हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग कुछ कहना चाहते हो किंतु कह नहीं रहे। क्या कारण है। 7 निवाना मकटई एछामांग्र छांजी निटवनिटिट ना करतिन वृष्टियु नांत्री कष्टियु छम्म छिट 07 नित्यानंद कहे तोमाए चाही निवेदिते ना कहिले रहते नारी कहीं ते भय चित 18 अनुवाद। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यद्यपि हमसे बिना कहे रहा नहीं जाता किंतु कहते हुए हमें अत्यधिक भय हो रहा है। 8 यानशान ग्रांगक टछाम्भांग भव एछांडी निट्वनिच डांगा माँ भिनिटन ब्रांझा छाटश त्यांगी देश 07 ग्रोग्यायोग्य तोमाए सब चाही निवेदिते तोमा ना मिलिले राजा चाहे ग्रोगी है ते 19 अनुवाद। हम आपसे कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं जो उचित हो सकती है और नहीं भी हो सकती। बात यह है यदि उड़ीसा का राजा आपके दर्शन नहीं पाता तो वह योगी बन जाएगा। कांटन मुष्ठा नशे भूषुदेव चिशांत्री ग्राउत तछाम्भे नटच चिच विना टेवृषि 20 काने मुद्रा लडट मुजी हब भिखारी राज्य भोग नहे चित विना गौरहरी 20 अनुवाद। नित्यानंद प्रभु ने कहा राजा ने निश्चय किया है कि वह भिखारी बनकर अपने कानों में हाथी दांत की बालियां पहन लेगा। वो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन किए बिना अपने राज्य का भोग नहीं करना चाहता। तात्पर्य भारत में आज भी पेशेवर योगियों का एक ऐसा वर्ग है जो पश्चिमी देशों के जिप्सियों जैसा है। वे कुछ जादू तथा योग विधियां जानते हैं और उनका कार्य है द्वार द्वार जाकर कभी याचना करके और कभी धमकाकर भीख मांगना। ऐसे योगी कभी कभी कनफटा योगी भी कहलाते हैं। कनफटा शब्द सूचक है ऐसे व्यक्ति का जिसने हाथी दांत की बनी बाली मुद्रा पहनने के लिए कान में छेद करा रखा हो। महाराज प्रतापरुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन न कर पाने के कारण इतने हताश हो गए थे कि वे ऐसा ही योगी बनना चाह रहे थे। सामान्य लोग सोचते हैं कि योगी के कान में बाली मुद्रा अवश्य होनी चाहिए किंतु यह असली योगी का चिन्ह नहीं है। महाराज प्रतापरुद्र भी सोचते थे कि योगी बनने के लिए कान में ऐसी मुद्रा पहनना आवश्यक है। हशदिव तम मुत एंत नक्षन निष्णा शंसृव तम शौनशद्य झलत्य जुमिक्षा 40 देखेब से मुख चंद्र नयन भरिया
धरिब से पाद पदा हृदय तुलिया 21 अनुवाद। नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, राजा ने ये भी अभिलाषा व्यक्त की है कि वे महाप्रभु के चंद्रमा सहर्ष मुख को दृष्टिभर देखना चाहते हैं। वे महाप्रभु के चरण कमलों को उठाकर अपने हृदय पर रखना चाहते हैं। सनाशी उनिगा भूत त्याम्बन श्यमन उषाशी वॉन्डिटित कट निकुत वन 429 ब्रह्मपी शुनिया प्रभुर कोमल है मन। तथापि बाहिरे कहे निष्ठर वचन 22 अनुवाद। इतनी सारी बातें सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु का मन निश्चित रूप से द्रवित हुआ, किंतु ऊपर से वे कुछ कठोर वचन कहना चाहते थे। 8 डांगा जवांत देशछा और जामभांट नक्का ब्रांजांतक भिनश ढेई कचेटकटिच शिग्ना 47 तोमा सबार इच्छा एड़ आमारेला। राजा के मिलर यह कटके ते गया 23 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं समझता हूं कि तुम सब राजा से भेंट कराने के लिए मुझे कटक ले जाना चाहते हो। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वाभाविक रूप से दया के आगार हैं, अतएव ज्यों ही उन्होंने राजा का वचन सुना, उनका हृदय तुरंत पसीज उठा। इस तरह महाप्रभु राजा को मिलने कटक तक जाने को तैयार थे। उन्होंने इस बात को मन में आने तक नहीं दिया कि राजा कटक से चलकर उन्हें देखने जगन्नाथपुरी आए। यह महत्वपूर्ण बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वे राजा को मिलने कटक तक जाने को तैयार हो गए। स्पष्टतः ऐसी आशा नहीं की जाती थी कि राजा महाप्रभु से अपने स्थान पर मिलना चाहते थे, किंतु ऊपर से अत्यंत कठोर होने का प्रदर्शन करते हुए महाप्रभु ने संकेत किया कि यदि सारे भक्त ऐसा ही चाहते हैं तो वे राजा को मिलने कटक जा सकते हैं। शत्रभार्थ शौकुक दलांतर कबनिट निन्नम 8 लांटर बदमांत्यांतन कब्रिट छतमैन 94 परमार्थ थाकुक लोकाय करीबे निंदन लोकाय रहु दामोदर करीबे भरत सिंह 24 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, आध्यात्मिक प्रगति की बात तो दूर रही, सारे लोग मेरी निंदा करेंगे। सारे लोगों की बात जाने दें, दामोदर तक मेरी भर्त्सना करेगा। 8 दामभा मवांत आंगन जाम्भी ना भिनी बजान झट पतट भांस कटदश यट भिनी ऊव छठ 27 तोमा सबार आज्ञाए आमी ना मिली राजा रे। दामोदर कहे ग्रबे मिली तबे तौरे 25 अनुवाद। मैं तुम सब भक्तों के अनुरोध से राजा से नहीं मिलूंगा, किंतु यदि दामोदर कहेगा तो मैं ऐसा करूंगा। तात्पर्य, आध्यात्मिक दृष्टि से सन्यासी को किसी भौतिकतावादी व्यक्ति, विशेषतया रुपये पैसों की लेन देन में व्यस्त रहने वाले राजा से मिलना वर्जित है। एक सन्यासी तथा एक राजा के मिलन को निंदनीय माना जाता है। सन्यासी सदैव जनता की आलोचना का लक्ष्य होता है और लोगों के द्वारा उसकी छोटी से छोटी त्रुटि को भी गंभीर मानी जाती है। लोग सन्यासी से आशा करते हैं कि प्रचार के अतिरिक्त वह किसी सामाजिक या राजनीतिक मामले में भाग न ले। यदि सन्यासी जनता की आलोचना का लक्ष्य बनता है तो उसका प्रचार कार्य सफल नहीं होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसी आलोचना से सदैव बचे रहना चाहते थे, जिससे उनके प्रचार कार्य में बाधा न पड़े। सौभाग्यवश जब महाप्रभु अपने भक्तों से बातें कर रहे थे तो उस समय दामोदर पंडित भी उपस्थित थे। दामोदर पंडित अत्यंत श्रद्धालु भक्त तथा महाप्रभु के पक्के प्रेमी थे। जब भी कोई ऐसी बात होती जिससे महाप्रभु के चरित्र पर दाग लग सके तो वे तुरंत इंगित करते थे और महाप्रभु के उच्च पद का भी ध्यान नहीं रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस बात में बुद्धिमान पुरुष अपने को संयमित रखते हैं, वहां मूर्ख दौड़कर चले जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु दामोदर पंडित द्वारा अपनी आलोचना किए जाने की मूर्खता का यहाँ संकेत करना चाहते थे। इसीलिए महाप्रभु ने अप्रत्यक्ष रूप में कहा कि यदि दामोदर पंडित अनुमति दें तो वे राजा को मिलने जा सकते हैं। इस कथन के पीछे गूढ़ार्थ भी है, क्योंकि इसमें चेतावनी है कि दामोदर को अब महाप्रभु की आलोचना करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्त के रूप में उनके लिए यह उचित नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने साथ रहने वाले सारे भक्तों के मार्गदर्शक तथा गुरु माने जाते थे। दामोदर पंडित भी उन भक्तों में से एक थे और महाप्रभु ने उन्हें आगाह करके विशेष कृपा दिखलाई कि भविष्य में वे उनकी आलोचना न करें। भक्त या शिष्य को चाहिए कि वह कभी भी भगवान या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु की आलोचना करने का प्रयास न करे। छाट मांग कट जऊमी श्रजज केशव करोकान कौक मन तछाम भाव तत्रोचत 327 दामोदर कहे तुम्ही स्वतंत्र ईश्वर कर्तव्य सब तोमार गोचर 26 अनुवाद। दामोदर ने तुरंत उत्तर दिया, हे प्रभु, आप सर्वथा स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। चूंकि आप हर बात को जानते हैं, अतएव आपको पता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। जाम्बी टिकान कुछ जौव टछांगांतिक विषी फिव जानशनी भिनिट डॉट छाश 7 तरतिव 21 आमी कौन शुद्ध जीव तो माँ के विधि दिव आपनी मिले बे तारे ताहाव देखिब 27 अनुवाद। मैं तो एक शुद्ध जीव हूँ, अतएव मुझमें वो शक्ति कहाँ कि मैं आपको आदेश दूं। आप स्वेच्छा से राजा से मिलेंगे और मैं देखूंगा। जानझा टछाम्बांट ट्यूच कटन जुभी ट्यूई वग डात तंटिश कवनाट डांट न टछाम्भाव भतर 20 राजा तुम्हारे स्नेह करे तुम्ही ग्रेटर देन स्नेहवश तार स्नेह कराबे तारे तुम्हार पर्श 28 अनुवाद। राजा आप पर अत्यंत अनुरक्त है और आप भी उसके प्रति स्नेह का अनुभव करते हैं, अतएव मैं समझ सकता हूं कि आप राजा के स्नेह से वशीभूत होकर उनका स्पर्श करेंगे।
सनाशी जैश्वेशन जुमी शेनाल उष्ठाशी चरदांठ 37 थम भत्ष 24 ब्रह्मी ईश्वर तुम्ही परम स्वतंत्र तथापि स्वभावे हो प्रेम परतंत्र 29 अनुवाद। यहाँ भी आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और पूर्णतया स्वतंत्र हैं, फिर भी आप अपने भक्तों के स्नेह एवं प्रेम के अधीन हो जाते हैं। यही आपका स्वभाव है। मिवानन तकटई थटच शस्त्र कांतनम ये डाम बांट कटश कब ग्रांज अगन 70 नित्यानंद कहे ऐचे है कौन जन मजे तुम्हारे कहे कर राज दर्शन 30 अनुवाद। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, भला तीनों लोकों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपसे कह सके कि आप राजा से मिलें? कि जनुतांत्री एलांटकिन चदाव अंक क्षम्मा हेडना शॉडेटन मिच थाने टम छाफुश 70। किंतु अनुरागी लोके स्वभाव एक है इष्ट ना पाइले निज प्राण से छाड़े 31 अनुवाद। फिर भी यदि अनुरक्त व्यक्ति को अपनी वांछित वस्तु प्राप्त न हो पाए तो क्या यह उसका स्वभाव नहीं है कि वह अपना जीवन त्याग दे? यो की बोलागी जय ओन शंज धबोंग कुकलाम भी शनि जान शाइडलेक शोक 70 ब्रागे ब्राह्मणी सप्ताहाते प्रमाण कृष्ण लागी पति आगे छाड़िलेक प्राण 32 अनुवाद। उदाहरणार्थ, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की कुछ पत्नियों ने कृष्ण के लिए अपने पतियों के समक्ष अपने प्राण त्याग दिए। तात्पर्य यह उस घटना का वर्णन है जब मथुरा के निकट चरागाह में श्री कृष्ण तथा उनके ग्वाल मित्र अपने पशुओं के झुंड के साथ उपस्थित थे। उस समय ग्वालों को भूख लग गई तो उन्होंने भोजन के लिए प्रार्थना की। इस पर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि वे पास में ही यज्ञ में संलग्न ब्राह्मणों के पास जाएं और यज्ञ में से कुछ भोजन ले आएं। भगवान का आदेश पाकर सारे ग्वालबाल ब्राह्मणों के पास गए और उनसे भोजन मांगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद ग्वालबालों ने ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन मांगा। ये सारी पत्नियां भगवान के रागानुग प्रेम में अनुरक्त थीं, अतएव ज्यों ही उन्होंने ग्वालबालों की प्रार्थना सुनी और यह समझ गईं कि कृष्ण को भोजन चाहिए तो वे तुरंत ही यज्ञ स्थान छोड़कर चली गईं। इस पर उनके पतियों ने उनकी बहुत भर्त्सना की, फलस्वरूप वे अपना प्राण त्यागने पर तुल गईं। शुद्ध भक्त भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हो जाता है, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। अक्युक्ति आदच यदि कंजवशान ओदी ना बिनिटनिश वाट तट दीथौश 77 एक ग्रुप्ति आछे गृदी कर अवधान तुम्ही ना मिलले तारे रहे तार प्राण 33 अनुवाद। तब नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के विचारार्थ एक सुझाव रखा। उन्होंने कहा, ऐसी एक युक्ति है जिससे आपको राजा से मिलने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, किंतु उससे राजा के प्राण बच जाएंगे। अंक वडवीम यूपी ट्रक कुशोकबरी उजान शांशक थौन त्रांत एछाम्भात जांगो थंत्री 78 एक बहिर्वास गृदी दे कृपा करी ताहा पाजा प्राण राखे तोमार आशा धरी 34 अनुवाद। यदि आप कृपा करके अपना एक उत्तरीय वस्त्र राजा को भेज दें तो वह किसी न किसी समय आपके दर्शन होने की आशा में जीवित बना रहेगा। तात्पर्य इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु ने बड़ी ही युक्ति से यह सुझाव रखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपना कोई पुराना वस्त्र राजा को दे दें। यद्यपि राजा महाप्रभु से मिल नहीं पाएगा, किंतु ऐसा वस्त्र पाकर उसे सांत्वना मिल जाएगी। यद्यपि राजा महाप्रभु का दर्शन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक था, किंतु महाप्रभु के लिए उससे मिलना संभव नहीं था। अतः इस स्थिति को सुझाने के लिए ही नित्यानंद प्रभु ने सुझाव रखा कि महाप्रभु राजा के पास अपना कोई पुराना वस्त्र भेज दें। इस तरह राजा सोचेगा कि महाप्रभु उस पर कृपा प्रदर्शित कर रहे हैं। तब राजा ऐसा कोई उग्र कार्य नहीं करेगा, जैसा कि प्राण त्यागना या भिक्षुक बनना। थेड़ू कट 4 जुभी मव शंत्रब विशाना ये छान दहज टमझे कज मरमान 377 प्रभु कहे तुम्ही सब परम विद्वान ग्रेट भाल है से कर समाधान 375 अनुवाद। महाप्रभु ने कहा, चूंकि आप लोग सभी परम विद्वान हैं, अतएव आप लोग जो भी निर्णय लेंगे वह मुझे स्वीकार्य होगा। उठे निरंजन भौजा ही तनोवित श्रोच भाम विघ्ना नशन भंशुद धक वश्विम 77 तबे नित्यानंद गोसाजी गोविंदे पाश मागिया लयल प्रभुर एक बहिर्वास 36 अनुवाद। तब नित्यानंद प्रभु ने गोविंद से कहकर महाप्रभु का पहना हुआ एक बाह्य वस्त्र प्राप्त कर लिया। मर वतिम जानवित छोप शोन फिल जौवच्छोष्ट जे वत्य जानझाट शोटी लय 71 सेद बहिर्वास सार्वभौम पाश दिल सार्वभौम सेद वस्त्र राजारे पाठाल 37 अनुवाद। नित्यानंद प्रभु ने वह पुराना वस्त्र सार्वभौम भट्टाचार्य को दे दिया और सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसे राजा के पास भेज दिया। यज्ञ शारण ब्रानुतंग देशन जाननतिगन थडू कत कमरी कट वदछन शुझन 770 वस्त्र पाजा राजार हेल आनंदित मन प्रभु रूप करी करे वस्त्रे पूजन 38 अनुवाद। जब राजा को वह पुराना वस्त्र मिल गया तो उन्होंने उसकी वैसी ही पूजा शुरू कर दी जैसे वे साक्षात महाप्रभु की पूजा करते। तात्पर्य यही वैदिक आदेशों का भी निर्णय है। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य हैं, अतएव उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु भी समान पद को प्राप्त रहती है। चूंकि राजा को श्री चैतन्य महाप्रभु से अत्यंत स्नेह था और उन्होंने महाप्रभु का दर्शन किए बिना ही भक्ति का सार आत्मसात कर लिया था, अतएव जो ही उन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य से वस्त्र प्राप्त हुआ, उन्होंने इस वस्त्र को श्री चैतन्य महाप्रभु मानकर उसकी पूजा प्रारंभ कर दी।
महाप्रभु के वरत्र, बिस्तर तथा उनके खड़ाऊ तथा अन्य सारी आवश्यक वस्तुएं श्री बलदेव के अंश शेष रूपी विष्णु की रूपांतर हैं। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बख तथा सास सामान भगवान की अन्य रूप होते हैं। भगवान संबंधित हर वस्तु पूजनीय होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु का हमें उपदेश है कि जिस प्रकार कृष्ण पूजनीय हैं, उसी तरह उनका धाम वृंदावन भी पूजनीय है। और जिस तरह वृंदावन पूजनीय है, उसी तरह वृंदावन की सारी वस्तुएं, वृक्ष, मार्ग, नदी इत्यादि भी पूजनीय हैं। अतएव शुद्ध भक्त गाता है, जय जय वृंदावनवासी यत जन, अर्थात वृंदावन के सारे निवासियों की जय हो। यदि भक्त में पक्की भक्तिमयी प्रवृत्ति होती है, तो ये सारे निर्णय उसके अंतःकरण में जागृत हो जाएंगे या प्रकट हो जाएंगे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशते महात्मन। जिन महात्माओं की भगवान तथा गुरु दोनों में दृढ़ श्रद्धा होती है, उन्हें ही वैदिक ज्ञान का पूर्ण सारस्वत अनुभव होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23। इस तरह महाराज प्रतापरुद्र तथा अन्य भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्येक वस्तु की पूजा करना सीखना चाहिए। शिवजी ने तदीया नाम कहकर इस ओर इंगित किया है। पद्म पुराण में कहा गया है, आराधना ना सर्वेशां विष्णुराराधन परम तस्माओ परतर देवी वदियाना समर्चनस। हे देवी, समस्त पूजा विधियों में विष्णु पूजा सर्वश्रेष्ठ है। उससे भी महान है तदीय अर्थात विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा। श्री विष्णु सच्चिदानंद विग्रह हैं। इसी तरह कृष्ण का सर्वाधिक विश्वासपात्र दास अर्थात गुरु तथा विष्णु के सारे भक्त तदीय हैं। सच्चिदानंद विग्रह, गुरु, वैष्णव तथा उनके द्वारा उपयोग की गई कोई भी वस्तु तदीय और निस्संदेह सभी जीवों द्वारा आराध्य मानी जानी चाहिए। जाम्बानंद जांग्र यट छकृन हेष्टच जांडिनौ थेद गटज मष्टिज जरांझांतिक मित्वन्ना 77। रामानंद राय ग्रबे दक्षिण हेते आयला। प्रभु सड़े रहते राजा के निवेदिला 39 अनुवाद। दक्षिण भारत से अपनी नौकरी छोड़कर लौटने के बाद रामानंद राय ने राजा से प्रार्थना की कि वे उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने की अनुमति दे दें। उटे ब्रांझा मद्दाटे 66 व्यांखा ऐछिला जानशनी शेनन नामभिन जानतिच नामभिना 80। तबे राजा संतोषे ताहारे आज्ञा दिला आपनी मिलन लागी साधिते लागला 40 अनुवाद। जब रामानंद राय ने महाप्रभु के साथ ठहरने के लिए राजा से अनुमति मांगी, तो राजा ने बड़े ही संतोष के साथ तुरंत ही उन्हें अनुमति दे दी और राजा ने महाप्रभु से अपने मिलाप की व्यवस्था के लिए रामानंद राय से अनुरोध करना प्रारंभ कर दिया। मशनतंडु मशन कुशा कटवन टछागांठ मांडव गिनवांठ झवला जानशिट छीषट नवासी। महाप्रभु महाकृपा करें तो मारे मोरे मिलिबारे अवश्य साधिबे ताहारे 41 अनुवाद। राजा ने रामानंद राय से कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु आप पर अत्यंत कृपालु हैं, अतएव आप मेरी भेंट के लिए उनसे अवश्य अनुरोध करें। कजत एउंदे झम टक्टम गट जिला जाम्भोना जांग्र ओव थंडुट शेनीना 89 एक सुरदे दुर्जन क्षेत्रे गृबे आयला। रामानंद राय तबे प्रभुरे मिलिला 42 अनुवाद। राजा तथा रामानंद राय साथ साथ जगन्नाथ क्षेत्र पुरी लौटे और तब श्री रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। थैडू भटन दर्शन शक्ति झतनांदिन ब्रांजांत थईम्य भोज जैट कट यांजवांत 87 प्रभु पदे प्रेम भक्ति जानाइल राजार प्रसर पाजा ऐचे कहे बार बार 43 अनुवाद। उस समय रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु से राजा के प्रेम भाव के बारे में बतलाया। जब भी कोई अवसर मिलता तो वे महाप्रभु को राजा के बारे में बारंबार बतलाते। जांज मन्नी जांधानन वावशंत्य मिशुम जांज थी चीकशी अछवाडल थंडुव घन 88 राजमंत्री रामानंद व्यवहारे निपुण राजप्रीति कही द्रवायल प्रभुर मन 44 अनुवाद। श्री रामानंद राय निस्संदेह राजा के नीति निपुण मंत्री थे। वे सामान्य व्यवहार में अत्यंत निपुण थे। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से राजा के प्रेम का वर्णन कर करके महाप्रभु के मन को द्रवित कर दिया। तात्पर्य भौतिक जगत में नीतिज्ञ व्यक्ति लोगों से विशेषतया राजनैतिक मामलों के विषय में निपटना जानता है। महाप्रभु के कुछ बड़े बड़े भक्त यथा रामानंद राय, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी सरकारी अफसर थे और उनका गृहस्थ जीवन अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण था। फलस्वरूप वे जानते थे कि लोगों के साथ व्यवहार किस तरह किया जाए। कई मामलों में हमने रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रामानंद राय की निपुणता महाप्रभु की सेवा में देखी है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता तथा चाचा को सरकारी कर्मचारी बंदी बनाने वाले थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन्हें छिपा लिया और सरकारी अफसरों से स्वयं मिलकर बड़े ही ढंग से सारा मामला सुलझा दिया। ये तो केवल एक उदाहरण है। इसी तरह सनातन गोस्वामी को अपना मंत्री पद त्यागने पर कारागार में डाल दिया गया, किंतु उन्होंने कारागार के सेवक को घूस देकर बड़ी ही युक्ति से अपने आप को नवाब के चंगुल से छुड़ाया, जिससे वे श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रह सकें। यहाँ हम महाप्रभु के अत्यंत विश्वस्त भक्त रामानंद राय को श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को बड़ी ही युक्ति के साथ द्रवित करते देखते हैं। यद्यपि महाप्रभु ने राजा से मिलने से इनकार करने का निर्णय ले रखा था।
रामानंद राय की नीति तथा सार्वभौम भट्टाचार्य तथा अन्य महान भक्तों के अनुनय विनय से ही सफलता प्राप्त हो सकी। निष्कर्ष ये है कि भगवान की सेवा में की जाने वाली राजनीति भी भक्ति का एक रूप है। फेचक्षान थंडांश कचनाथ जशविंद जाम्भानन मानशिटन थनछुटत शिनियाठ 86 उत्कंठाते प्रतापरुद्ध नारे रहे बारे। रामानंद साधिलेन प्रभुरे मिलिबारे 45 अनुवाद। चूंकि महाराज प्रतापरुद्ध महाप्रभु का दर्शन न पा सकने के कारण अत्यंत उत्कंठित थे और वे इसे सहन नहीं कर पा रहे थे, अतएव श्री रामानंद राय ने निपुणता से राजा के साथ महाप्रभु की भेंट कराने की व्यवस्था की। जानबानन तभछु शांग्र लैकलनिटुषम कवांग्र थंछाम कदच टंथान छतने 87 रामानंद प्रभु पाए कैल निवेदन। एक बार प्रतापरुद्र देखा चरण 46 अनुवाद। रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु से खुलकर यह निवेदन किया, कृपा करके कम से कम एक बार तो राजा को अपने चरण कमलों का दर्शन करने दे। थंचू कटई नयाम भानंत कई दिफाम बिगना जानझाटा भिनटच ये जांग्र मन्नान जी यथश 81 प्रभु कहे रामानंद कै विचार्या राजा के मिलिते द्रुयाय संश्यासी हुआ। 47 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे रामानंद, सन्यासी को राजा से मिलना उचित होगा या नहीं, यह विचार करने के बाद ही तुम्हें मुझसे अनुरोध करना चाहिए। जानझात शिंटन छिकुटकत एवं इटलाक मान शंकनाक जच टलांटिक कटत फेशनशन 80 राजार मिलने भिक्षुके दुईड लोकनाश परलोक रहु लोकाय करे उपहास। 48 अनुवाद। यदि कोई सन्यासी राजा से भेंट करता है तो उसके लिए ये लोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। हाँ, परलोक के बारे में अभी से कह या कहा जाए। इसी लोक में लोग हंसी उड़ाएंगे यदि सन्यासी राजा से भेंट करे। जांघानन न कटच जुति के श्रृंग शच्छ कांदन तछांशां छग्म जुन्मी महर्षंश 8 अनुवाद। रामानंद राय ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपको किसी से कोई डर नहीं है क्योंकि आप किसी पर आश्रित नहीं हैं। 8-4 थैडुकट 3 जाम्बी बनुज जानतंटब मकलानी कांग्र बदनावाद का कुशन छग्मवासी 70 प्रभु कहे आमी मनुष्य आश्रमे सन्यासी काय मनोवाक्य व्यवहारे भयवासी 50 रामानंद कहे तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र कार्य तोमार भय तुम्ही न परतंत्र 49 अनुवाद। जब रामानंद राय ने महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहकर संबोधित किया तो महाप्रभु ने ये कहकर आपत्ति की, मैं परमेश्वर नहीं अपितु एक सामान्य मनुष्य हूँ, इसलिए मुझे जनता के मत से 3 प्रकार से डरना चाहिए, अपने शरीर, मन तथा शब्दों से। रुक वटख गमी विमुटेटच नानुकांग जन्ना नीन अन्न छिच जर्व टिलांट भोग 70 शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु ग्रेचे न लुकाए सन्यासी अल्प छिद्र सर्व लोकाय गाय। 51 अनुवाद। जनता को जैसे ही किसी सन्यासी के आचरण में थोड़ा भी दोष दिख जाता है तो वह उसे जंगल की आग की तरह विज्ञापित करती है। सफेद वस्त्र पर स्याही का काला धब्बा छिपाए नहीं छिपता, वह सदैव स्पष्ट दिखता रहता है। जाग कच्छज कच्छ शौनरीव न कबनिग्नांज जकान शची ऋषवृत टम्बक टर्छा गोंग छछ भैज शिडी 793 राय कहे कत पापीर करयाच अव्याहति ईश्वर सेवक तोमार भक्त गजपति 521 अनुवाद। रामानंद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने अनेकों पापी पुरुषों का उद्धार किया है। यह उड़ीसा का राजा प्रतापरुद्र वास्तव में भगवान का सेवक और आपका भक्त है। थंडूकट और 1 अंडस्को गटेरिच मुक्त कनम जुता विम्मू शीटिच टकच नाकट शेरन 7 और 7 प्रभु कहे पूर्ण ग्रेचे दुग्धेर कलस सुरा बिंदु पाते कहना करे पर्श 53 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भले ही किसी बड़े पात्र में कितना अधिक दूध कयो न हो, किंतु यदि इसमें शराब की एक भी बूंद गिर जाती है तो वह अस्पृश्य हो जाता है। गमशी शैदाश कहू भर्व 7 एक वाना दानशठ घनिन दयल अक जानझा मांत 1 ग्रम्पी प्रतापरुद्र सर्व गुणवान ताहारे मलिन कईल 1 राजा नाम 54 अनुवाद। यहाँ भी राजा समस्त सद्गुणों से संपन्न है, किंतु उसके नाम के साथ राजा पदवी लगी रहने से प्रत्येक वस्तु दूषित हो चुकी है। उशोई टछाम्बांग यछी मशंथंश द्या उदय जानी बिनान जुभी दीनशंस उनग 77 तथापि तोमार गृदी महाग्रह है तबे आनी मिला तुमी ताहार तने 55 अनुवाद। किंतु इतने पर भी यदि तुम अत्यधिक इच्छुक हो कि राजा मुझसे भेंट करे तो सर्वप्रथम उसके पुत्र को लाकर मुझसे मिलाओ। जा देव छांग टिच शुबद 8 थई शौच वांगी शूपन शिलिन ट्यन बिनित्व जानशनी 7 आत्मा बह जायते पुत्र एर शास्त्रवाणी पुत्रे मिलने ग्रेन मिलेबे अपनी 56 अनुवाद। शास्त्रों में इंगित किया गया है कि पुत्र पिता का प्रतिनिधित्व करता है, अतएव उसके पुत्र की भेंट मेरे साथ उसके पिता की भेंट के तुल्य होगी। तात्पर्य श्रीमद् भागवत 10.7836 में कहा गया है, आत्या वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम। वेदों का मत है कि मनुष्य अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, पुत्र पिता से अभिन्न होता है और प्रत्येक शास्त्र में इसे स्वीकार किया गया है। ईसाई धर्म में ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईश्वर पुत्र ईसा भी ईश्वर हैं, दोनों अभिन्न हैं। उदय जांग्र गोद जब जान जांगता कचला
थैडुव यांग गंग दीव शुभ निको खाडेना 71 तबे राय ग्राई सब राजारे कहिला। प्रभुर आज्ञाए तार पुत्र ला आयला 57 अनुवाद। तब रामानंद राय राजा के पास महाप्रभु के साथ हुई अपनी बातचीत से अवगत कराने गए और महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वे राजा के पुत्र को उनसे मिलाने के लिए अपने साथ लेते आए। मुंत जानझात शुम शून्य गांबल वसग किबगीज वदनल शैश कभल नक्शन 70 सुंदर राजार पुत्र श्यामल वरण किशोर वयस दीर्घ कमल नयन 58 अनुवाद। राजकुमार नवयौवन अवस्था होने के कारण अत्यंत सुंदर था। उसका रंग सांवला था और कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें थीं। श्रोचाम्बज थट जम जड़ांडबन लो कुक्स्यजिटन टजच देशना छेन शीशन 77 पीताम्ब धरे अड्डे रल आभरण श्री कृष्ण स्मरणे तेन हेला उद्दीपन 59 अनुवाद। राजकुमार पीला वस्त्र पहने था और रत्न के आभूषणों से उसका शरीर अलंकृत था, अतएव जो भी उसे देखता उसे भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता। डांट टिशनी भशंथेदु कुरिच न्यूची टेन तंगाटन डीटेशनी कष्टिड नाम भिन्न 70 तारे देखी महाप्रभुर कृष्ण स्मृति हैल प्रेमावेशे तारे मिली कहीं ते लागिल 60 अनुवाद। राजकुमार को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का स्मरण हो आया, अतः महाप्रभु उससे प्रेमावेश में मिलते हुए कहने लगे। अडे बश छाम्भव योशंत फरदिन बज्जन अनन्न न गुची छग जग छजटन 70 एड महाभागवत ग्राहार दर्शने अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यहाँ है महान भक्त, इसे देखकर किसी भी व्यक्ति को नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण की याद आ जाएगी। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में लिखा है कि भौतिकतावादी व्यक्ति ब्रह्मवश शरीर तथा मन को भौतिक सुख का साधन मान ब्रजेंद्र नंदन स्मृति है सर्व जने 61 बैठता है। दूसरे शब्दों में भौतिकतावादी देहात्म भाव को स्वीकार करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रतापरुद्र के पुत्र को भौतिकतावादी का पुत्र होने के कारण उसे भौतिकतावादी के रूप में नहीं लिया, न ही उन्होंने अपने आप को भोक्ता माना। मायावादी दार्शनिक सबसे बड़ी भूल यही करते हैं कि वे सच्चिदानंद विग्रह अर्थात भगवान के दिव्य रूप को भौतिक शरीर के समान मान बैठते हैं, किंतु दिव्यता में कोई भौतिक कल्मश नहीं होता, न ही भौतिक पदार्थ में आध्यात्मिकता की कल्पना करने की संभावना रहती है। पदार्थ को आत्मा नहीं माना जा सकता, जैसा कि भौम इज्जधि भागवत 10.8.4.13 शब्दों से सूचित होता है। भौतिकताग्रस्त मायावादी लोग पदार्थ में ईश्वर के रूप की कल्पना करते हैं, यद्यपि उनकी कल्पना के अनुसार ईश्वर अनंत तथा रूपहीन होते हैं। ये केवल मानसिक तर्क है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, किंतु वे अपने आप को गोपी की स्थिति में प्रस्तुत करते थे। उन्होंने राजा के पुत्र को साक्षात महाराज नंद का पुत्र ब्रजेंद्र नंदन हरि स्वीकार कर लिया। ये वैदिक संस्कृति के आदेश के अनुसार आदर्श दृष्टिकोण है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता पंडिता समदर्शन में हुई है। वैष्णव दर्शन के अनुसार परम सत्य को इस तरह स्वीकार करने की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में मुंडक उपनिषद 3.2.3 तथा कट उपनिषद 1.2.23 में हुई है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाय। भगवान की प्राप्ति न तो पटु व्याख्याओं से, न व्यापक बुद्धि से, न ही अत्यधिक सुनने से हो सकती है। वे उसी के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिसे वे स्वयं चुनते हैं। वे ऐसे व्यक्ति को अपना स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। जीव ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव के कारण भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने कल्याण कल्पतरु में एक गीत लिखा है, सयारे आसिया प्रकृति भजिया पुरुष अभिमाने मारी। जब जीव इस जगत में आता है तो वह अपने आप को भोक्ता समझता है। इस तरह वो अधिकाधिक फंसता जाता है। कुचांत एहनान जा भी रैशंत एतनंटन ऊवनी 08 08 टंकल जाननिशंटन 79 कृतार्थ हलाडामी इहार दर्शने एदबली पुनः तारे कई आलिड्डने 62 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, मैं इस लड़के को देखकर ही अत्यंत कृतार्थ हो गया हूँ। ये कहकर महाप्रभु ने राजकुमार को फिर से आलिंगन में ले लिया। थदद सगश ब्राज शुभदेशन तत्मांत्वन बण कर्ण जलिंद छड शुनक विदगत 77 प्रभु स्पशे राजपुत्रे हेल प्रेमावेश स्वेद कंप अश्रु स्तंभ पुलक विशेष 63 अनुवाद। ज्यों ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजकुमार का स्पर्श किया त्यों ही उसके शरीर में प्रेमावेश के लक्षण स्वतः उत्पन्न हो गए। ये लक्षण थे पसीना, कपक पी, आंसू, स्तंभ तथा हर्ष। कुछ कुछ कटच मान 5 कबनट्य टर्नांतम दीन छात्रा टहुशी जशला था कट छचक शैब 78 कृष्ण कृष्ण कहे नाचे करिए रोदन तार भाग्य देखी अलागा करे भक्त गण 64 अनुवाद। वह राजकुमार रोने और नाचने लगा तथा कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करने लगा। उसके शारीरिक लक्षण तथा उसके कीर्तन एवं नृत्य को देखकर सारे भक्तों ने उसके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। ऊव बशंतडू त्वर्य कवरोशन निछा जानजी जानबांग्र शेनी 5 ई जानजे छल 77
तबे महाप्रभु तारे धैर्य करायल, नित्यम आसी आमाए मिले एड़ आज्ञा दिल 65 अनुवाद। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस नवयुवक को शांत कराया और उसे आदेश दिया कि वह नित्य ही उनसे मिलने वहां आया करे। विनांग्र ई और 4 बांग्र जर्दन ब्रांच गुदैनम ब्राचिया जुत शदेन शुत्सन एफडो टहुशिग्रा 77 विदाय हाराय आयल राज पृथ्वेला राजा सुखपायल पुत्रे चेष्टा देखिया 66। अनुवाद। तब रामानंद राय तथा राजकुमार ने श्री चैतन्य महाप्रभु से विदा ली और रामानंद राय राजकुमार को राजमहल वापस ले आए। जब राजा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों के बारे में सुना तो वे अत्यंत सुखी हुए। शुद्व जाननिन कबनी तद्भाविष्ठे ऐना मांक्रांजगजन मशंत दूत शोडना 71 पुत्रे आलिदगनन करी प्रेमाविष्ट हैला। साक्षात पर्श ग्रेन महाप्रभुर पाइला 67। अनुवाद। अपने पुत्र का आलिंगन करने से ही राजा प्रेमाविष्ट हो गए, मानो उन्हें साक्षात चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श मिला हो। जे हटच शाम्भावा बौंतात नंतम थैडू छच भव मटथा टला अक्षतन 770 से ही हते भाग्यवात राजार नंदन प्रभु भक्त गण मध्य हैला 1 जन 68। अनुवाद। तब से भाग्यशाली राजकुमार महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग भक्तों में से एक बन गया। तात्पर्य। इस संबंध में श्री प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, यत्कारुण्य कटाक्ष वैभव वताम। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु क्षण भर के लिए भी किसी पर अपनी दृष्टि कर दें तो वह व्यक्ति तुरंत ही भगवान का सर्वाधिक विश्वस्त भक्त बन जाता है। वह राजकुमार महाप्रभु को पहली बार मिलने आया था, किंतु महाप्रभु की कृपा से वह तुरंत सर्वोच्च भक्त बन गया। ये सैद्धांतिक नहीं अपितु व्यवहार की बात थी। हम यहाँ नग्न माविका न्याय सूत्र को लागू नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी की माता अपने बचपन में नग्न रहती थी तो कई बच्चों की मां बन जाने पर भी उसे उसी तरह नग्न रहना चाहिए। यदि किसी को महाप्रभु की कृपा का आशीर्वाद मिलता है तो वह तुरंत सर्वोच्च भगवद्भक्त बन जाता है। नरन मातृका न्याय का तर्क कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अमुक अमुक तिथि को किसी उच्च पद पर नहीं पहुंच पाता तो वह रात भर में महान भक्त नहीं बन सकता। इस विशिष्ट दृष्टांत से वह साक्ष्य प्राप्त होता है जिससे इस सिद्धांत का विरोध हो जाता है। पिछले दिन वो लड़का सामान्य राजकुमार था, किंतु अगले दिन उसको गिनती भगवान के सर्वोच्च भक्तों में होने लगी। ये सब महाप्रभु की अहेतु की कृपा से संभव हो सका। भगवान सर्वशक्तिमान है और वे अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। धड़ भड़ भशंत धूछक भेष जटल निम्श जीजा कट्ट मडलीज वटम 77 एड मत महाप्रभु भक्त गण सड्डे निरंतर क्रीड़ा करे सद्दीर्तन रड्डे 69। अनुवाद। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं करते हुए और संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करते हुए अपने शुद्ध भक्तों के समाज में कार्य करते थे। जांछागिनी छक्कट थेडुटत निमतनिन जांच जानडिश छिका कट नम छक्कत भैब 10 आचाश्रादि भक्त करे प्रभुरे निमंत्रण ताहा ताहा भिक्षा करे ला भक्त गण 70। अनुवाद। अद्वैत आचार्य जैसे कुछ प्रमुख भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने अपने घरों में भोजन करने के लिए निमंत्रित किया करते थे। महाप्रभु ऐसे निमंत्रणों को स्वीकार कर लेते थे और अपने भक्तों समेत वहां जाते थे। थन बड नाना बटन शिन कचटर्शिन रनरान शव तन यांजा मिक्चे शयुन छेल 15 एड़ मत नाना रचरे दिन कद गेल जगन्नाथे रथ द्रात्रा निकट हल 71। अनुवाद। इस तरह महाप्रभु ने कुछ दिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ बिताए। तब जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव निकट आ पहुंचा। थनशंचई कांगरी भित थडू त्वानोडिन शफिश शाम जावच्छोम त्वानांडिश खरानिन 14 प्रथमेई काशी मिश्रे प्रभु बोलायल परीक्षा पात्र सार्वभौम में बोला जा आनल 72 बोलायल बुलावा भेजा परीक्षा पात्र मंदिर के अध्यक्ष को सार्वभौम भट्टाचार्य बोला बुलाकर आनल लाए। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम काशी मिश्र को बुलावा भेजा, तब मंदिर की देखरेख करने वाले को और उसके बाद सार्वभौम को बुलावा भेजा। दिन छत्न शोट थंडू शंभिग्ना कशनी 7 छिया मनती मानकिन टमवा मानश मिल 17 तिन जन पाशे प्रभु हासिया कहिल गुंडिचा मंदिर मार्जन सेवा मागी नील 73। अनुवाद। जब ये तीनों आ गए तो महाप्रभु ने उनसे गुंडिचा मंदिर की धुलाई करने की अनुमति मांगी। तात्पर्य। ये गुंडिचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2 मील उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। रथयात्रा उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ अपने मूल मंदिर से गुंडिचा मंदिर को जाते हैं और वहां 1 सप्ताह विश्राम करते हैं। 1 सप्ताह के बाद वे अपने मूल मंदिर में वापस आते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करने वाले राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम गुंडिचा था। प्रामाणिक शास्त्र में भी गुंडिचा मंदिर के नाम का उल्लेख मिलता है। अनुमान है कि गुंडिचा मंदिर का क्षेत्रफल 288 क्यूबिट हाथ 215 क्यूबिट है। 1 क्यूबिट लगभग 1.5 फुट के बराबर माना जाता है। मुख्य मंदिर भीतर से 36 क्यूबिट 30 क्यूबिट है और कीर्तन भवन 32 क्यूबिट 30 क्यूबिट है। शैमफिश कटई जाम्भी अव तम्बक टछान शांस 8 या टजांगांग देश टमई करता जांगांग 18 परीक्षा कहे आमी सब सेवक तोमार
ग्रे तोमार इच्छा सट कर्तव्य आमार 74 अनुवाद गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की महाप्रभु की याचना सुनकर परीक्षा अर्थात मंदिर के निरीक्षक ने कहा, हे महोदय, हम सभी आपके सेवक हैं। आप जो भी इच्छा करेंगे उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। विकलंटे जानझत जान न शगटच जामहट थेरु जांगवर टेडे टिमडे नी कब्रिवात 17 विशेषे राजार आज्ञा याछे आमारे प्रभुर आज्ञा ग्रेड से शीघ्र करिबारे। 75 अनुवाद। राजा ने मुझे विशेष आदेश दिया है कि जो भी आप आज्ञा दें उसे मैं तुरंत पूरा करूं। डांगन स्त्रियांगा टम्वा बड बनित्री मानन डंडे अकनीना कत टय टछाम्भात बन 17 तोमार ग्रोग्य सेवा नहे मंदिर मार्जन एड एक लीला कर ग्रे तोमार मन 76। अनुवाद। हे प्रभु, मंदिर की धुलाई करने की सेवा आपके योग्य नहीं है, फिर भी यदि आप चाहते हैं तो इसे हम आपकी लीला के रूप में स्वीकार करते हैं। किडू घंचे मन्यांजनी वचूच एछान शितिग जानस्टरुचई आसी मवधेड जानी छिटमा 11 किंतु घट सम्मार्जनी बहुत चाहिए। आज्ञा दे आजी सब यहाँ आनी दिए। 77 अनुवाद। मंदिर की धुलाई करने के लिए अनेक घड़ों तथा झाड़ुओं की आवश्यकता होगी, अतएव आप मुझे आदेश दें, मैं ये सारी चीजें तुरंत लाए देता हूँ। नृचनक शेष घच जंज जानी शेजिशा जानीरा फल थंडू केंचा जनी 17 नूतन एक शतघट शत सम्मार्जनी परीक्षा आनिया दिल प्रभुर इच्छा जानी। 78 अनुवाद। ज्यों ही परीक्षा निरीक्षक को महाप्रभु की इच्छा का पता चल गया, उसने तुरंत 100 नए घड़े तथा मंदिर बुहारने के लिए 100 झाड़ू लाकर दे दिए। जाव पिन थंडाटेड नडगम मिज आयने जो शटेड जवात खटिनल टंशना छंजम 17 आर दिने प्रभाते लाई निजगण श्री हस्ते सबार अडभे लेपिला चंदन 79 अनुवाद। अगले दिन भोर होते ही महाप्रभु ने अपने संगियों को अपने साथ ले लिया और अपने हाथ से उन सबके शरीरों पर चंदन लेप लगाया। ली शटिच फिल्मवादक आकागांजुनी जब भन नक्षगर थेडू एनिना जानशनी 70 श्री हस्ते दिल सबारे एक एक मार्जनी सब गण ला प्रभु चलीला आपनी 80। फिर उन्होंने अपने हाथ से हर भक्त को एक एक झाड़ू दी और उन सबको अपने साथ लेकर महाप्रभु गुंडिचा गए। छेछिया बनमिटे तला कबनिचमान थशित्य गानूनी नका कबल टिगोंतन 70 गुंडिचा मंदिरे गेला करिते मार्जन प्रथमे माजी लजा करिल शोधन 81। अनुवाद। इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगी गुंडिचा मंदिर की सफाई करने गए। सर्वप्रथम उन्होंने झाड़ों से मंदिर को बुहारा। छिछत गनलिव छेश भकन गांचिन निशामन बाछी शुन 8 शांशन कब्रिन 74 भीतर मंदिर उप सकल माजिल सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिल 82। अनुवाद। महाप्रभु ने मंदिर के भीतर की हर चीज को, यहाँ तक कि छत को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया। फिर उन्होंने सिंहासन उठाया, उसे साफ किया और उसे पुनः उसी स्थान पर रख दिया। छाई ववु मनती टेकन घास प्राथन शॉन्टर टैटिच टेनोशन ली छशाइन 77 छोट बड़ मंदिर कईल मार्जन शोधन पाछे तैचे शोधील श्री जगमोहन 83। अनुवाद। इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगियों ने मंदिर की बड़ी तथा छोटी सारी इमारतें बुहारी और साफ की। अंत में उन्होंने मंदिर तथा कीर्तन के सभास्थल के बीच के भाग को साफ किया। एम्ब्री छिटिक नम छक्त मग्रानी कटन जानशनी टबॉटन थे शिया जवार्त 708 चारी दिके शत भक्त सम्मार्जनी करे आपनी शोधेन प्रभु शिखा न सबारे 84। अनुवाद। सैकड़ों भक्त मंदिर की चारों ओर सफाई करने में लगे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भी कार्य कर रहे थे। थंगलांटम टिनॉटन लटिन क्रिक नाम उपभंग कुछ कटच कट निछत कांधर 77 प्रेमोला से शोधेन लेन कृष्ण नाम भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम 85। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत उल्लसित होकर सारे समय कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए मंदिर को बुहारा और धोया। इसी तरह सारे भक्त भी कीर्तन करते जाते थे और अपना अपना कार्य कर रहे थे। शुनी शुभ उन एलचिंस्टिगीचन कांड कांड जल उझटन कटन में ग्रोर्जन 77 धूली दूसर तनु देखते शोभन कहाँ कहाँ अश्रु जले करे सम्मार्जन 86। अनुवाद। महाप्रभु का सारा सुंदर शरीर धूल से धूसरित था, इससे वो और भी दिव्य रूप से सुंदर लगने लगा था। मंदिर की सफाई करते हुए कभी कभी महाप्रभु के आंसू आ जाते और कहीं कहीं तो उन्होंने उन्हीं आंसुओं से ही धुलाई की। दाम गंजई टनाशन कमनी टिनॉथिन शायमन जकलन यजायाम कटम कबनिन ट्वॉथिन 471 भोग मंदिर शोधन करी शोधील प्राण सकल आवास क्रमे करिल शोधन 87। अनुवाद। इसके बाद जहां अर्चा विग्रह का भोजन रखा जाता था भोग मंदिर उस स्थान की सफाई की गई। तत्पश्चात आंगन साफ किया गया और तब एक एक करके सारे रिहायशी मकान साफ किए गए। जून भुनी विक्षत जब जकब कब्रिग्ना वरियताम नगर टेकनांग वांशी कजीना 77 त्रिन धूली जिद्द सब एकत्र करिया बहिवा से लिया फैलाए बाहर करिया 88। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तिनकों धूल तथा बालू के कणों को एक स्थान पर एकत्र किया और फिर अपने वस्त्र में बांधकर उन्हें बाहर ले जाकर फेंक दिया। डबच छक्कर भंग कंत्री मिकवांदम
जुट धुनी याष्ट टेक्नांग्रेशेत इब्रिटे 07 एड मत भक्त गण करी निजवासे तृण धूली बाहिरे फैलाए परम हरिषे नवासी। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सारे भक्त भी उल्लापूर्वक तिनके तथा धूल को अपने अपने वस्त्रों में बांध कर मंदिर के बाहर ले जाकर फेंकने लगे। थैडू कटश टक कच कब्रिग्रांच मगमोजन जुन धुनी एतरथिंटन छच्छनिव शब्निथिया 70 प्रभु कहे के कतकर्याज सम्मार्जन तृण धूली देखिलेर जानिब परिश्रम 90। अनुवाद तब महाप्रभु ने भक्तों से कहा, मैं केवल ये देखकर कि कितने तिनके तथा धूल बाहर ले जाकर ढेर लगाया गया है बतला सकता हूँ कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है और कितनी अच्छी तरह से मंदिर की सफाई की है। जवां देखशन त्वाचा आकच कतल जवां एष्टच थदुस त्वाका जशेक 3 छेन 70 सबार याटान बोझा एकत्र करिल सबा हेते प्रभुर बोझा अधिक हल 91। अनुवाद यद्यपि सारे भक्तों ने धूल का एक ढेर लगाया था किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का ढेर उससे भी बड़ा था। अदे बच जच्छात कवनिंगान 08 जवा कांट फिन कलिगा 1 केम 7 9 एड़ पत अभ्यंतर करिल मार्जन पुनः सबाकारे दिल करिया 192। अनुवाद जब मंदिर की भीतरी सफाई पूरी हो गई तो महाप्रभु ने फिर से भक्तों द्वारा साफ किए जाने के लिए अलग अलग खंड निर्धारित किए। जरिज शुनी जुबे कांक भव 4040 धुत दछान घटच टनांथन कपछ थे दुन खड 8 शुत्र 77 सूक्ष्म धूली तृण काड सब करा दूर भालमते शोधन करा प्रभुर अंतःपोर 93। अनुवाद तत्पश्चात महाप्रभु ने सबों को आदेश दिया कि वे सारी बारीक धूल तिनके तथा बालू कणों की बाहर फेंककर अच्छी तरह से मंदिर के भीतरी भाग की सफाई करें। जव टवकव लथश यट मुझे वांत नोशन हशी मशाथंदत बटन मकदाम एडेन 7 8 सब वैष्णव लजा ग्रुबे 2 बार शोधील देखी महाप्रभुर मने संतोष हल 94। अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सारे वैष्णवों ने मंदिर की दोबारा सफाई कर ली तो श्री चैतन्य महाप्रभु सफाई देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जाग बेझन शंच घट उझल छतनी थंचगदे नडगजांच कान खटशिका कब्जी 47 आर्षद जनशत घटे जल भरी प्रथमे लगा आचे काल अपेक्षा करी 95। अनुवाद जब मंदिर बुहारा जा रहा था तो लगभग 100 व्यक्ति जल से भरे घड़े लिए तैयार खड़े थे और उनमें से पानी फेंकने के महाप्रभु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। जन जान वनी यट बशतन धूकशनी उदित बैग घर जानी शेर आंतश फिल 47 जल आन बली गंदे महाप्रभु कहिल तबे शत घट आनी प्रभु आगे दिल 96। अनुवाद ज्यों ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने पानी लाने के लिए कहा त्यों ही सारे लोग तुरंत जल से भरे उन 100 घड़ों को ले आए और लाकर महाप्रभु के सामने रख दिए। थैशंत कब्रिन थैडू गपखेड़ी थे क्रानन रंश्रव यर्थान छिछी भरिंड बत निश्चंजन 471 प्रथमे करिल प्रभु मंदिर प्रक्षालन ऊर्ध्व अधोभित्ति गृह मध्य सिंहासन 97। अनुवाद इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले मुख्य मंदिर धोया और तब छत दीवारें फर्श सिंहासन तथा कमरे के भीतर की अन्य वस्तुओं को भली भांति धोया। थांशवगा छजलिग्या झछन फैथव छौनायल मंडे झटन ऐशफ टनान थी छिड़ी थकरानल 77 खापरा भरिया जल ऊर्ध्वे चालायल सेई जले ऊर्ध्व शोधी भित्ति प्रशालल 98। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं तथा उनके सारे भक्त छत पर जल फेंकने लगे। जब ये पानी नीचे की ओर गिरा तो उससे दीवारें तथा फर्श धुल गए। खोशटट कटिन निश्चनट घांज ठंडक जान ब जन जानी तकम छकभान 74 श्री हस्ते करेन सिंहासनेर मार्जन प्रभु आगे जल आनी देय भक्तगण 99। अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ का सिंहासन धोने लगे और सारे भक्त जल लाकर महाप्रभु को देने लगे। छौच भैग कटत गुर मश धनक्रानन निज मिज छट कटन गंती भांजन 000 भक्त गण करे गृह मध्य प्रक्षालन निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जित 100। अनुवाद सारे भक्त मंदिर के भीतर धुलाई करने लगे। हर एक के हाथ में एक एक झाड़ था जिससे उन्होंने भगवान मंदिर को स्वच्छ किया। यूरो कश छान जानी तल्म विशतंडत कट कर छान टैंग 6 के जल आनी देय महाप्रभुर करे के जल देय तार चरण ऊपरे 101। अनुवाद उनमें से कोई महाप्रभु के हाथों में पानी लाकर देता और कोई उनके अरनक पमलों में पानी गिराता। कड नुकांडाश कटमई छान शौन कश बाम्भी नग्न टकच झाटना कटल पछलम 003 के लुकाजा करे सट जलपान के मागी लय के अन्य करे दान 102। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिरने वाले जल को कोई चोरी चोरी पी रहा था, कोई उस जल को मांग रहा था और कोई उस जल का दान कर रहा था। शन ध्वज शंभोनिकांग्र छल छाफी फिल में उझटन थांजन मय छतनिग्ना शली 007 एक घर धुए प्रणालिकाए जल छाड़ी दिल से जले प्राण सब भरिया रहेल 103। अनुवाद जब कमरा धुल गया तो पानी को एक नाली से बाहर निकाल दिया गया और यही पानी बहकर बाहर के प्रांगण में भर गया। निज वटल टेकन थंडू भरिन मंगरारसिन
गशंतडु निजु वत्ख माजली मिश्रंभन 004 निज वस्त्रे कईल प्रभु ग्रह सम्मार्जन। महाप्रभु निज वस्त्रे माजिल सिंहासन 104 अनुवाद महाप्रभु ने अपने वस्त्रों से कमलों को पोंछा और उन्हीं वस्त्रों से सिंहासन को चमकाया भी। शन घर छचटन देश मनिकती भांजन चंती टलौशिगा तेकल हयन निज भन 0707 शत घट जले हेल मंदिर मार्जन। मंदिर शोधिया कईल पग्रेन निज मन 105 अनुवाद। इस तरह पानी के 100 घड़ों से सारे कमरे धो दिए गए। कमलों की सफाई के बाद भक्तों के मन कमलों की ही तरह निर्मल हो बनिए। निम्न नोडिन शस्लिक्त कबनिन मपछटित जाशन झत्यचटयन शैसनिन वॉन्डिस्टिस 007 निर्मल शीतल स्निग्ध करिल मंदिरे आपन हृदय ग्रेन धरल बाहिरे 106 अनुवाद। स्वच्छ हो जाने के बाद मंदिर शुद्ध शीतल तथा मनभावन हो गया, मानो स्वयं महाप्रभु का शुद्ध मन प्रकट हुआ हो। जैंच झाझान उटत जगनाम मदत घाट झान नांडी एकड़ कृटिश छल छठ 001 शत शत जन जल भरे सरोबरे घाटे स्थान नाही केह कूपे जल भरे 107 अनुवाद। चूंकि सैकड़ों व्यक्ति सरोवर से जल लाने में लगे हुए थे, अतएव किनारे पर खड़े होने तक के लिए जगह नहीं थी, इसलिए कुछ लोग कुएं से पानी खींचने लगे। शुर कुछ नम जाडिटम जे छता भंग जुना घे नम यांग्र आंत बंश झम 000 पूर्ण कुंभ लजा आइसे शत भक्तगण 0 घट लजा ग्राय आर्शत जन 108 अनुवाद। सैकड़ों भक्त जल से भरे घड़े लाते और सैकड़ों भक्त खाली घड़ों को फिर से भरने के लिए ले जाते। निवाननत जेशच भगभे छांगडी शुत्री होश विनु जांत जद जानटन जन छत्री 304 नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पुरी दूना विनु आर सब आने जल भरी 109 अनुवाद। नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य स्वरूप दामोदर ब्रह्मानंद भारती तथा परमानंद पुरी को छोड़कर सारे लोग घड़ों में पानी भरकर लाने में व्यस्त थे। घड़े घटे टटकी कच घर छाजी टन बैंड अंज घड़े टलाक छांडी लटगई यार्ड छल 000 घटे घटे ठेकी कत घट भारी गेल शत शत घट लोग ताहा ला आयल 110 अनुवाद। लोगों के परस्पर टकरा जाने से अनेक घड़े टूट गए और सैकड़ों लोगों को पानी भरने के लिए नए घड़े लाने पड़े। एल उटन घन तथांग्र कटन इब्नीश्वनी कुछ इत्र शनि विना जानज मानशी उमी 000 जल भरे घर धोए करे हरि ध्वनि कृष्ण हरि ध्वनि बिना आरना ही शुनी 111 अनुवाद। कुछ लोग घड़े भर रहे थे और कुछ कमलों की धुलाई कर रहे थे, किंतु सारे लोग कृष्ण तथा हरि के नाम का उच्चारण करते जा रहे थे। कुछ कुछ कशी कत्ता घटेव थॉर्थन कुछ कुक कशी कट घेछे जमव 004 कृष्ण कृष्ण कही करे घटे प्रार्थन कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण 112 अनुवाद। कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा मांग रहा था और कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा दे रहा था। ये टई कटच टमझई कट कृष्णोटय कुछ नाम डिडेल मटक कच मव कांटय 007 ग्रेड ग्रेड कहे से कहे कृष्ण नामे कृष्ण नाम हल सल्लेत सब कामे 113 अनुवाद। जब किसी को कुछ कहना होता तो वह कृष्ण नाम का उच्चारण करके ऐसा करता, अतएव जिस किसी को जो कुछ मांगना होता उसके लिए कृष्ण नाम संकेत बन गया था। थगांटन थैधु कटश कुक नांग जगटन तदगांटव कट शैड छाटनत कांग 008 प्रेमावेशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम एकले प्रेमावेशे करे शत जनेर काम 114 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर कृष्ण का नाम लेते थे तो वे स्वयं सैकड़ों आदमियों का काम करते थे। जैंच रटच कत्तन टयम क्रांदन शांजन थंडजन शॉट यानडे कमान शिंक्रन 005 शत हस्ते करें ग्रेन क्षालन मार्जन प्रतिजन पाशे ग्राय करान शिक्षण 115 अनुवाद। ऐसा प्रतीत होता मानो श्री चैतन्य महाप्रभु 100 हाथों से सफाई धुलाई कर रहे हों। वे हर एक भक्त के पास ये शिक्षा देने के लिए पहुंचते कि काम किस तरह करना चाहिए। छान कर्म दहनी छाट कट नशनन गटनहना शनिटल कटन शविद छबमन 007 भाल कर्म देखी ताकरे प्रेयसन मने ना मिलकिरल पवित्र भरसन 116 अनुवाद। जब कोई ठीक से काम करता तो महाप्रभु उसकी प्रशंसा करते, किंतु जब वे देखते कि कोई व्यक्ति संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा तो वे बिना किसी द्वेष के उस व्यक्ति की प्रताड़ना करते। जुथी डांग कब्रिग्राय शेशांत खटनाट डेमड ओआंग कर्म तमटिष्टन कट 051 तुमी भाल करयाच शिखा अन्यरे एडमत भाल कर्म से हो ग्रेन करे 117 अनुवाद। महाप्रभु कहते तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम दूसरों को भी सिखला दो जिससे वे भी इसी तरह से काम करें। 4 कशों खना मट मकुच छीछश छान मटच कर्म कटत मट्य भन हिग्ना 0501 कथा शुनिया सबे सद्भुचित हज भाल मते कर्म करे सबे मन दिया 118 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु से ऐसा सुनकर हर व्यक्ति लज्जित हो जाता, इसलिए भक्तों ने बड़े ही मनोयोग से काम करना आरंभ कर दिया। उटे थक्कलानन एन ली छठमांडन
डाम्बे भनत्री आंधी उभयकल थैनलोलन 0504 तबे प्रक्षालन कईल श्री जगमोहन भोग मंदिर आदि तबे कईल प्रक्षालन 119। अनुवाद उन्होंने जगमोहन देश क्षेत्र की धुलाई की और इसके बाद जहां प्रसाद रखा जाता था वो स्थान धोया गया। फिर अन्य सभी स्थान भी धोए गए। नांगाना शुंचे शुडिन छड़ता थोतन शांक्षाना जांधी कबनी कबनिन थैनानन 0430 नाटशाला धूड धूल चतवर प्रोड्रन पाकशाला आदि करी करिल प्रक्षालन 120। अनुवाद इस तरह सभा भवन समूचे प्रांगण चबूतरों रसोई घर तथा अन्य कमरों की धुलाई की गई। मबलित छजूतिक शिक्रानन टैकल जब झाड़ 8 शुत छान मटेउ तथांग्रांशन 020 मंदिरे चतुर्दिप्रक्यालन कईल सब अंतःपुर भाल मते धोयाइल 121। अनुवाद इस तरह मंदिर के चारों ओर के सारे स्थान भीतर और बाहर से धो दिए गए। 8 इन कांटन टोफीगा आक मुवरिकली मजल थैडुप छदग युटग नील चछे झछल 04249 हैन काले गौड़िया 1 सुबुद्धि सरल प्रभुर चरण डमुगे दिल घट जल 122। अनुवाद जब पूरी तरह सफाई हो चुकी तो बंगाल से आए हुए एक अत्यंत बुद्धिमान एवं सरल वैष्णव ने आकर महाप्रभु के चरण कमलों पर जल चढ़ाया। मज्जन नक्ष जानशेटन शोनदैन छांशी थंडुस बटन नू 4 थटवांस देन 0427 से जल लजा आपने पान कईल ताहा देखे प्रभुर मने दुहक रोष हैल 123। अनुवाद तब उस गौड़ीय वैष्णव ने उस जल को लेकर पी लिया। ये देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ दुखी और बाहर से क्रुद्ध भी हुए। गंतशी द्वोगांव उआंक शडोगंत जड्डाय शर्म मस्थानशन नाम भी वॉन्डिट मशन ट्वाय 0028 ग्रम्पी गोसाजी तारे हजाचे संतोष धर्म संस्थापन लागी बाहिरे महारोष 124। अनुवाद यद्यपि महाप्रभु उससे संतुष्ट थे किंतु धर्म के शिष्टाचार की स्थापना करने के लिए वे बाहर से क्रुद्ध हुए। सिक्का नाम भी चक्ष झांकी कदनी छौशंत्य डटलत टडाभाव टनरोफी गांव को शिंटत 0427 शिक्षा लागी स्वरूपे डाकी कहिल तहारे एर देख तोमार गौड़िया र व्यवहारे 125। अनुवाद तब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बुलाया और उनसे कहा जरा अपने बंगाली वैष्णव का व्यवहार तो देखो। ऋष्वेश बन्नित टमात शर्ट अथानराडल जग जन जानशनी नग भौन टेकन 527 ईश्वर मंदिरी मोर पद धोयायल से जल आपनी लजा पान कईल 126। अनुवाद इस बंगाली वैष्णव ने भगवान मंदिर के भीतर मेरे पांव धोए हैं। यही नहीं उसने जल भी पी लिया है। 7 जशवांत टबांस कांडी शठ बची जामभात टनीजी ग्रा कट अटडिक दैकंजंडी 0421 एड अपराधे मोर कहाँ हबे गति तोमार गौड़िया करे अतेक फैजती 127। अनुवाद मैं नहीं जानता कि इस अपराध के कारण मेरी क्या गति होगी। तुम्हारे बंगाली वैष्णव ने मुझे झंझट में फंसा दिया है। तात्पर्य यह महत्वपूर्ण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा कि बंगाली वैष्णव तुम्हारा गौड़ीय वैष्णव है। इसका अर्थ ये हुआ कि चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के समस्त गौड़ीय वैष्णव अनुयायी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अधीन हैं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा का दृढ़ता से पालन करते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के निजी सचिव थे। दूसरा भक्त समुदाय 6 गोस्वामियों का था, फिर कविराज गोस्वामी थे। चैतन्य संप्रदाय की परंपरा का पालन करना आवश्यक है। भगवान की सेवा करते समय अनेक प्रकार के अपराध हो सकते हैं जिनका वर्णन भक्तिरसामृत सिद्धू हरिभक्ति विलास तथा अन्य पुस्तकों में मिलता है। विधानों के अनुसार भगवान के मंदिर में अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को किसी का नमस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए। न ही अर्चा विग्रह के समक्ष भक्त गुरु को नमस्कार करे और उसका चरण छुए, यह अपराध माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, अतः मंदिर में उनका पाद प्रक्षालन चरण धोया जाना कोई अपराध नहीं था। किंतु वे एक आचार्य की भूमिका निभा रहे थे, अतः महाप्रभु अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति मान रहे थे। वे सामान्य मनुष्यों को शिक्षा भी देना चाहते थे। ध्यान देने की बात यह है कि गुरु की भूमिका निभाने वाले भक्त को भी अर्चा विग्रह के समक्ष न तो नमस्कार स्वीकार करना चाहिए, न ही अपने शिष्य को अपना पांव धोने देने चाहिए। यही शिष्टाचार है। उटय चक्ष भौमा उआत घांचू शनु निष्णा 7 का गांत्री शूत्रन वाश्वी जरातिदलन लक्ष्य 020 तबे स्वरूप गोसाजी तार घाड़े हाथ दिया ढेका मारी पुरीर बाहिर राखिलिन ला 128। अनुवाद तभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने गौड़ीय वैष्णव की गर्दन पकड़ ली और उसे धक्का देकर गुंडिकापुरी मंदिर से बाहर कर दिया तथा उसे बाहर ही रहने दिया। 08 जाम्भी थंशु शांग्र कब्रिन विनग्म खदच जाशंत्रांश ऋणा कबनिटच यनांग 0247 पुनः आसी प्रभु पाए करिल विनय अज्ञ अपराध क्षमा करिते गुर्याय 129। अनुवाद मंदिर में वापस आकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे उस अबोध व्यक्ति को क्षमा कर दें। ऊव बशन द घटन जगदांग इंशन जात्री कबनी पूषोद्ग जवादय वजांडेनो 070 तबे महाप्रभुर मने सनतोष हल
सारी करी दुई पाशे सबारे वसाइला 130। अनुवाद। इस घटना के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को परम संतोष हुआ। तब उन्होंने सारे भक्तों को 2 पंक्तियों में दोनों ओर बैठ जाने को कहा। जानशंटन वजिगमान मानटेक जानशनांग शंटिच जुब कांच झव कुने नांशिना कुछाडिटिट 070 आपने वसिया माजे आपनार हाथे तृण कार्ड कुटा लागला कुराइते 131। अनुवाद। तब महाप्रभु स्वयं बीच में बैठ गए और सभी तरह के तिनके बालू के कण तथा गंदी वस्तुएं चुनने लगे। क कच कुझांग भव अकब कलनिव यांत जन छाक टांकी शिटा शोना नजेव 070 के कत कुड़ाए सब एकत्र करीब ब्रार अल्क तार थाजी पिठा पाना लड़ब 132। अनुवाद। तिनके तथा बालू के कण चुनते हुए महाप्रभु ने कहा, मैं हर एक के कूड़े को एकत्र करूंगा और जिसका कूड़ा कम होगा उससे कहूंगा कि वह जुर्माना के रूप में मिठाई पिठा तथा खीर पाना दे। अंडे गच जय श्रुत्री कबनल तनाशिन शोडिन निर्मल टैंकल त्यन मिर्च शन 077 एड़ मत सब पुरी करिल शोधन शीतल निर्मल कईल ग्रेन निज मन 133। अनुवाद। इस तरह गुंडिचा मंदिर के सभी कमरे पूरी तरह स्वच्छ हो गए। सारे कमरे ठंडे तथा स्वच्छ थे, मानो निर्मल तथा शांत मन हो। थंगैनिका छाई यनी शानी व शेल नृचन नमी त्यन ममुद मिनिन 78 प्रणालिका छाड़ी वृद्धि पानी वहायल नूतन नदी ग्रेन समुद्र मेलिल 134। अनुवाद। जब सारे कमरों का पानी हाल कमरे से होकर निकाला गया तो ऐसा लगा जैसे कि नई नदियां समुद्र से मिलने जा रही हों। ये गच शुंत्र नांत खांटिश शंच गच जकन टनौंथिन छाश तक वर्णित्व कच ग्रेटर देन 778 एड़ मत पुरद्वार आगे पथग्रत सकल शोधील ताहा के वर्णिबे कत 135। अनुवाद। मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें भी साफ की गईं, किंतु कोई यह नहीं बता सकता था कि यह सब कैसे हुआ। तात्पर्य। गुंडिचा मंदिर की सफाई के विषय में टीका करते हुए श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु के रूप में स्वयं ये शिक्षा दे रहे थे कि किस तरह मनुष्य को शुद्ध तथा शांत हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो तो सर्वप्रथम उसे अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाप्तिक में संस्तुति की है, चेतोदर्पण मार्जना। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मलिन रहता है, जैसा कि श्रीमद्भागवते कहा गया है, हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि। हृदय के भीतर संचित सारी गंदगी को धो डालने के लिए हर एक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया है कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। इसका पहला परिणाम ये होगा कि हृदय स्वच्छ हो जाएगा, चेतोदर्पण मार्जन है। इसी तरह श्रीमद्भागवत 1.2.17 में भी इस कथन की पुष्टि हुई है। श्वनुता स्वक्था कृष्ण पुण्यश्रवण की रत्न हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहत्सवा। परम भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा हैं और सत्यनिष्ठ भक्तों के हितैषी हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं ध्यानपूर्वक सुने तथा कीर्तन किए जाने पर शुभ होती हैं। जो भक्त उनके संदेशों का आस्वादन करता है, उस भक्त के हृदय से भगवान भौतिक भोग की इच्छा को दूर कर देते हैं। यदि भक्त चाहता है कि उसका हृदय स्वच्छ बने तो उसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। श्रृणुता स्वक्था कृष्ण। ये सरल विधि है। कृष्ण स्वयं हृदय को स्वच्छ करने में सहायक होंगे, क्योंकि वे पहले से वहां विराजमान हैं। कृष्ण चाहते हैं कि वे हृदय के भीतर विराजमान रहें और वे निर्देश देना चाहते हैं, किंतु मनुष्य को अपने हृदय को उसी तरह स्वच्छ रखना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडिचा मंदिर को स्वच्छ रखा था। अतएव भक्त को अपना हृदय उसी तरह निर्मल बनाना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडिचा मंदिर को निर्मल बनाया था। इस तरह मनुष्य को शांति मिल सकती है और उसकी भक्ति समृद्ध हो सकती है। यदि हृदय में कूड़ा करकट, बालू के कण, खरपतवार या धूल भरी हो, अर्थात अन्याधिलाष पूर्ण, तो उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं बिठाया जा सकता। हृदय को सकौम कर्म, तार्किक ज्ञान, योग और तथाकथित ध्यान के विभिन्न प्रकारों से प्राप्त समस्त भौतिक इच्छाओं से स्वच्छ रखना होगा। हृदय को बाह्य प्रयोजनों से रहित करके स्वच्छ रखना होगा। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्याभिलापिता शून्य ज्ञान कर्मान्नावृतम। दूसरे शब्दों में, किसी तरह का बाह्य मंतव्य नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को भौतिक उन्नति, ज्ञान द्वारा भगवान को समझना, सकौम कर्म, तप इत्यादि का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सारे कार्य भगवान के रागानुग प्रेम के सहज विकास के विरुद्ध हैं। ज्यों ही हृदय में ये उपस्थित होते हैं, समझिए कि हृदय मलिन हो जाता है। अतएव कृष्ण के विराजने के लिए वह स्थान अयोग्य हो जाता है। अपने हृदय को शुद्ध रखे बिना उनमें हम भगवान की उपस्थिति की अनुभूति नहीं कर सकते। भौतिक जगत का भरपूर भोग करने की इच्छा को भौतिक इच्छा कहते हैं। आधुनिक भाषा में इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास की अत्यधिक इच्छा हृदय के भीतर के कूड़ा करकट तथा बालू के कणों के समान मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहता है तो उसका हृदय सदा विचलित रहेगा। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है,
संसार विशान ले, दिवानिशी हियावले, जुड़ाइते ना केनु उपाय। दूसरे शब्दों में, भौतिक ऐश्वर्य के लिए प्रयास भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। पुण्य कर्म के लिए महान यज्ञ करना, दान, तपस्या, उच्चतर ब्रह्मंडलों को प्राप्त करना तथा भौतिक जगत में सुखपूर्वक जीवनयापन करना इत्यादि भौतिक भोग के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक भौतिक लाभ भौतिक कलमरूपी धूल के समान है। जब सकौम कर्म के चक्रवात से यह धूल उड़ती है तो यह हृदय को आच्छादित कर देती है। इस तरह हृदयरूपी दर्पण धूल से आच्छादित हो जाता है। पुण्य तथा पाप कर्म करने के लिए अनेक इच्छाएं होती हैं, किंतु लोग यह नहीं जानते कि किस तरह वे अपने हृदय जन्म जन्मांतर तक मलिन बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति सकौम कर्म की इच्छा नहीं छोड़ पाता उसे भौतिक कलमरूपी धूल से आवृत समझा जाता है। कर्मी प्रायः सोचता है कि सकौम कर्मों के फल को दूसरे कर्म से काटा जा सकता है। यह एक भूल है। यदि वो ऐसी भावना के बहकावे में आता है तो वो अपने ही कर्म द्वारा ठगा जाता है। ऐसे कर्मों की तुलना हाथी के स्नान से की जाती है। हाथी कितनी भी अच्छी तरह से क्यों न स्नान करे, किंतु नदी से बाहर निकलते ही वो भूमि से कुछ बालू लेता है और अपने सारे शरीर पर डाल लेता है। यदि कोई अपने विगत कर्मों का फल भोग रहा है तो वह पुण्य कर्म करके उन्हें काट नहीं सकता। भौतिक योजनाओं द्वारा मानव समाज के कष्टों को दूर नहीं किया जा सकता है। केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही इन कष्टों को दूर किया जा सकता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और भगवत भक्ति में लगता है, भगवान का कीर्तन करता है और उनकी महिमा का श्रवण करता है, तभी उसका हृदय स्वच्छ होना शुरू होता है। जब हृदय वास्तव में स्वच्छ हो जाता है तब मनुष्य बिना किसी रुकावट के भगवान को स्पष्ट रूप से वहां विराजमान देख सकता है। श्रीमद्भागवत 9.4.68 में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदयत्वहम। निर्विशेष चिंतन, अद्वैतवाद, भगवान के अस्तित्व में विलीन होना, तार्किक ज्ञान, योग तथा ध्यान की तुलना बालू के कणों से की गई है। इन सब से हृदय केवल क्षुब्ध होता है। ऐसे कार्यों से न तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, न ही हम अपने हृदय में भगवान को शांतिपूर्वक बैठने का अवसर दे सकते हैं, बल्कि इन सब से भगवान केवल विचलित होते हैं। कभी कभी योगी तथा ज्ञानी अपने अभ्यास की शुरुआत में प्रारंभिक साधना के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, किंतु जब वे गलत तरीके से सोचते हैं कि वे भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं तो वे कीर्तन करना छोड़ देते हैं। वे मानते ही नहीं कि भगवान का स्वरूप या भगवान नाम ही चरम लक्ष्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे अभागों पर कभी कृपा नहीं करते, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि भक्ति है क्या। ऐसे लोगों का वर्णन भगवद्गीता 16.19 में भगवान कृष्ण ने इस प्रकार किया है। तान्हा द्विष्टः कौरान संसारेश नराधमाः क्षिपाजस्रम शुभा आसुरीष्वेव योनिषु। जो ईर्ष्यालु तथा शैतान हैं, जो मनुष्यों में सबसे अधम हैं, उन्हें मैं इस भवसागर में निरंतर अनेक ओसुरी योनियों में डाल देता हूँ। महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक उदाहरण द्वारा हमें दिखलाया है कि बालू के सारे कणों को चुनकर बाहर ले जाकर फेंक देना चाहिए। श्री महाप्रभु ने मंदिर के बाहर की भी सफाई की, क्योंकि उन्हें भय था कि बालू के ये कण कहीं भीतर न आ जाएं। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि भले ही मनुष्य सकौम कर्म की इच्छा से मुक्त हो जाए, किंतु कभी कभी उसके हृदय के भीतर सकौम कर्म के प्रति सूक्ष्म इच्छा उत्पन्न हो जाती है। प्रायः मनुष्य सोचता है कि भक्ति कार्य में प्रगति लाने के लिए वह व्यापार शुरू कर दे, किंतु कल्मश इतना प्रबल होता है कि बाद में वह ब्रह्म में परिवर्तित हो सकता है, जिसे कुटिनाटी, छिद्रान्वेषण तथा ग्रतिष्ठाशा, उच्च पद के लिए नाम तथा यश की इच्छा, जीव हिंसा, अन्य जीवों के लिए ईर्ष्या, निषिद्धाचार, शास्त्र वर्जित वस्तुएं स्वीकार करना, काम, भौतिक लाभ की कामना तथा पूजा, लोकप्रियता की लालसा के रूप में बतलाया गया है। कुटिनाटिक न्याय अर्थ है कपट। प्रतिष्ठाशा का उदाहरण है हरिदास ठाकुर की नकल करके एकांत स्थान में रहने का प्रयास। उसकी असली इच्छा तो नाम तथा यश कमाने की रहती है। दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि मूर्ख लोग उसे हरिदास ठाकुर की तरह प्रतिष्ठित मानने लगेंगे, क्योंकि वह एकांत स्थान में रहता है। ये सब भौतिक इच्छाएं हैं। नए भक्त को अन्य भौतिक इच्छाएं भी यथा सक्रिया तथा धन, कामिनी कांचन सता सकती हैं। इस तरह उसका हृदय गंदी बातों से पुनः भर जाता है और वह भौतिकतावादी की तरह निष्ठुर हो जाता है। धीरे धीरे वह विख्यात भक्त या अवतार बनने की इच्छा करने लगता है। जीव हिंसा, अन्य जीवों की ईर्ष्या शब्द का वास्तविक अर्थ है कृष्ण भावनामृत का प्रचार बंद कर देना। प्रचार कार्य को परोपकार कहा गया है। जो लोग भक्ति के लाभों से परिचित नहीं हैं, उन्हें प्रचार द्वारा इसकी शिक्षा देनी चाहिए। यदि कोई प्रचार कार्य बंद करके एकांत स्थान में बैठ जाता है तो समझिए कि वह अपने आप को भौतिक कर्म में लगा रहा है। यदि कोई व्यक्ति मायावादियों से समझौता करना चाहता है तो भी वो भौतिक कर्म में संलग्न होता है। भक्तों को अभक्तों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति पेशेवर गुरु, योगी या चमत्कारी व्यक्ति बनकर जनता को धोखा देकर या भ्रमित करके भले ही उत्कृष्ट योगी के रूप में ख्याति प्राप्त कर ले, किंतु ये सभी हृदय के भीतर भरे धूल, कूड़ा तथा बालू कण ही समझे जाते हैं।
इसके अतिरिक्त मनुष्य को विधि विधानों का पालन करना चाहिए और अवैध यौन, जुआ, नशा तथा मांसाहार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें व्यवहारिक उपदेश देने के लिए ही मंदिर की 2 बार सफाई की। उनके द्वारा की गई दूसरी सफाई अधिक पूर्ण थी। इसका भाव था भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगा देना। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ मंदिर की सफाई की, जो इस बात से स्पष्ट है कि सफाई के लिए उन्होंने अपने खुद के वस्त्रों तक का प्रयोग किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं ये देखना चाहते थे कि मंदिर संगमरमर की तरह स्वच्छ हो जाए। स्वच्छ संगमरमर शीतलता प्रदान करता है। भक्ति का अर्थ है भौतिक कल्मश से उत्पन्न सारे उपद्रवों से शांति प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में, यह वो विधि है जिससे मन शांत होता है। जब मनुष्य भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, तभी मन शांत तथा नितांत स्वच्छ रह सकता है। चाहे कोई कितनी ही गंदगी को दूर क्यों न करे, कभी कभी निर्विशेषवाद, अद्वैतवाद, सिद्धि तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए मन में सूक्ष्म इच्छाएं बनी रहती हैं। ये सब स्वच्छ चादर में दाग के समान हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इन्हें भी धो डालना चाहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक कार्य से हमें बतलाया कि किस तरह अपने हृदयों को स्वच्छ किया जा सकता है। एक बार हृदय स्वच्छ हो जाए तो हमें उसमें आरूढ़ होने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित करना चाहिए और हमें प्रसाद बांटकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उत्सव मनाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु हर भक्त को अपने निजी आचरण से शिक्षा दिया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रसार करने वाला हर व्यक्ति ऐसी ही जिम्मेदारी लेता है। सफाई के दौरान महाप्रभु स्वयं लोगों को प्रताड़ित तथा प्रशंसित कर रहे थे, अतः जो आचार्य का कार्य कर रहे हैं उन्हें महाप्रभु से सीखना चाहिए कि निजी उदाहरण के द्वारा भक्तों को किस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए। महाप्रभु उन लोगों से परम प्रसन्न थे जो मंदिर के भीतर एकत्र अवांछित वस्तुओं को निकालकर मंदिर की सफाई कर रहे थे। यह अनर्थ निवृत्ति कहलाती है, जिसका अर्थ है समस्त अवांछित वस्तुओं से हृदय को स्वच्छ करना। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा गुंडिचा मंदिर की सफाई का संचालन हमें ये जताने के लिए किया गया कि किस तरह हृदय को स्वच्छ तथा शांत बनाकर भगवान कृष्ण का स्वागत किया जाए और बिना किसी उत्पात के उन्हें हृदय के भीतर बिठाया जाए। नुनिष्ठ मंती छिछव वांशीट बोंदिन करिटनक विधाम कबनी ब्रिजजांगधीन 077 नरसिंह मंदिर भीतर बाहिर शोधिल क्षणेक विश्राम करी नृत्य आरंभिल 136 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नृसिंह मंदिर की भी भीतर और बाहर से सफाई की। अंत में उन्होंने कुछ मिनट विश्राम किया और तब नृत्य शुरू किया। तात्पर्य, नरसिंह मंदिर गुंडिचा मंदिर से बाहर ही एक सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में नृस्य चतुर्दशी के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। नवद्वीप में भी एक नरसिंह मंदिर है जहां पर यही उत्सव मनाया जाता है, जैसा कि मुरारी गुप्त ने अपनी पुस्तक चैतन्य चरिमते लिखा है। एआम्बरी धिटेक छकच शैन कटन कीन अट्ठा बुच कट न थंडुंग घड मिशच भव 071 दिके भक्त गण करें कीर्तन मध्य नृत्य करें प्रभु मत्सिंह सम 137 अनुवाद। सारे भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर संकीर्तन किया और महाप्रभु एक उन्मत्त सिंह के समान बीच में नाचने लगे। बल कप त्ववर्णा भुनक 6 निन्य झबुद जानभ छटन जल के शांत 0770 स्वेद कम वैवर्निशा रूप लक हुड्डार निज अड्डधुड आगे चले अश्रुधार 138 अनुवाद। हमेशा की तरह जब चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे तो पसीना, कपक पी, विवरणता, रंग फीका पड़ना, आंसू, हर्ष तथा हुंकार प्रकट होने लगे। उनकी आंखों के अश्रुओं ने उनके शरीर को तथा उनके समक्ष खड़े लोगों के शरीरों को धो दिया। छनी छिरिक छकत अन्न तेकल शेक्रियलन टीवनेब ट्यूब ट्यम कटन लिखितनम 977 चारी दिके भक्त अड्ग कईल प्रश्नलन श्रावणे मेघ ग्रेन करे वरिषण 139 अनुवाद। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आंखों के आंसुओं से सारे भक्तों के शरीरों को धो डाला। आंसू इस तरह गिर रहे थे मानो सावन मास की वर्षा हो। भषा छेज जशैडिटन जान कौन छबनिन थैडुफ छेलन 3 मृछा छुति कंश ऐशल 080 महा उच्च सदीर्त्रे आकाश भरल प्रंभूर उदंड नृत्य भूमि कम फैल 140 अनुवाद। महान तथा जोर जोर से उच्चरित होने वाले संकीर्तन से आकाश गूंज उठा और चैतन्य महाप्रभु के कूदने तथा नाचने से धरती हिलने लगी। अक्षत ऊंग भौन थंडुट जन छांग जानदन छेलन 7 नुचकटक तनीव वांक 080 स्वरूपेर उच्च गान प्रभुरे सदा भाई आनंदे उददन नृत्य करे गौर राय 141 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप दामोदर का जोर जोर से संकीर्तन करना सदा पसंद था, अतएव जब स्वरूप दामोदर गाते तो श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते और हर्ष से ऊंचा उछलते थे। अदे मर्द कहू रिने बुझा टय कबिगना विशाब कबनीना थैद भगग युविग्रो 0891 मत कत क्षण नृत्य ग्रे करिया विश्राम करीला प्रभु समय बुझिया 142 अनुवाद। महाप्रभु इस तरह कुछ समय तक कीर्तन करते और नाचते रहे। अंत में परिस्थिति को समझकर वे रुक गए। जाहार्य भामान शिव भूमली शोशाल मांद नरुचा कब्रिच्छ डांट जा छापिन तमोज थांत 087 आचार्य गोसाजिर पुत्र श्री गोपाल नाम
नृत्य करिते और आज्ञा दिल गौरधाम 143 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के पुत्र श्री गोपाल को नाचने का आदेश दिया। थंगाटन ऋचा कबरी इदेना घूष दिंटिच खाटछौन श सात गदेश शनिना छरिबिट 088 प्रेमावेश नृत्य करी हल्ला मूर्छिते अचेतन हजातेन पड़ीला भूमिते 144 अनुवाद। प्रेमावेश में नाचते हुए श्री गोपाल मूर्छित हो गया और अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। जांच वाटच जायहाय छांट डेल टिकाटल श्रोम वश्ची एवनी जामहान टेशना विकल 088 आस्ते विस्ते आचारगत और कईल कोले श्रास रहित देखी आचार्य हेला विकले 145 अनुवाद। जब श्री गोपाल मूर्छित हो गया तो अद्वैत आचार्य ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर कि उसकी सांस नहीं चल रही, वे अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। नृभिष्टत मनशई मानदत छत छछी छडाटवन गंट्रू बनका यांग्र कोई 087 नरसिनेर मंत्र पढ़ी मारे जल छाटी हुड्डारे शब्दे ब्रह्मांड ग्राय फाटी 146 अनुवाद। अद्वैत आचार्य तथा अन्य लोग भगवान नरसिंह के नाम का उच्चारण करके जल छिड़कने लगे। उच्चारण की हुंकार इतनी तेज थी कि उससे सारा ब्रह्मांड हिलता हुआ प्रतीत हुआ। जमक कतनिन ओबू मां इबष्टैचिन जाहार्य कांटनन कांटन जब छक्क शेंग 081 अनेक करिल तबु ना है चेतन आचार्य कांदेन कांदे सब भक्तगण 147 अनुवाद। जब लड़के को कुछ समय तक होश नहीं आया तो अद्वैत आचार्य तथा अन्य भक्तगण रोने लगे। ऊव गशतिंडु दीम वूटर ईच फल उठे टनीशाना वनी ऊटरी चटय कशनी 087 तबे महाप्रभु तार बुके हंस दिल उठे गोपाल बलि उच्चैश्वरे कहिल 148 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोपाल की छाती पर अपना हाथ रखा और जोर से बोले, गोपाल उठो खनिडे भांशोनव षडंदशुषिन इत्र वनी नुचच कट मर छक्क जन्ने 087 शून्यतेर गोपालेर हल चेतन हरि बलि नृत्य करे सर्व भक्तगण 149 अनुवाद। ज्यों ही गोपाल ने श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनी उसे तुरंत चेत हो गया, अतः सारे भक्त हरि का नाम लेकर नाचने लगे। नीना वनिग्नौंशन काम वृंतवन जय भत्सकश कबरी कबनलू वर्णन 580 एर लीला वर्णियाछेन दास वृंदावन अतएव सचक्षेप करी करिलू वर्णन 150 अनुवाद। वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है, अतएव मैंने संक्षेप में ही इसे कहा है। तात्पर्य ये शिष्टाचार को बात है। यदि किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने किसी विषय के बारे में कुछ लिखा है तो निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे दोहराने की या आचार्य से आगे बढ़ जाने की आवश्यकता नहीं रहती। जब तक किसी विशेष सुधार की गुंजाइश न हो ऐसा नहीं करना चाहिए। उदय गमशंतंडु रिटर्नक विशाम कबिग्ना श्रान कलियाट तटर्शना छक भंग नको 0780 तबे महाप्रभु क्षणेक विश्राम करिया स्नान करिबारे गेला भक्त गण ला 151 अनुवाद। विश्राम करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सारे भक्त स्नान करने चले गए। दीट फशी शंतवन थंडत झक वजन नृभिश्च टहत ममछब्री टिना 67078 तीरे उठी परेन प्रभु शुष्क वसन नरसिंह देवे नमस्करी गेला उपवन 152 अनुवाद। स्नान करने के बाद महाप्रभु ने सरोवर के किनारे खड़े होकर सूखे कपड़े पहने, फिर पास ही के मंदिर में स्थित भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करके वे बगीचे में आए। उपतांटन वजना धंडू छक भे नतका ओव वाम्बिमांश जाडना मश धथम्भान निक्का 577 उद्याने वसीला प्रभु भक्त गण लज्या तबे वाणीनाथ आयला महाप्रसाद ला 153 अनुवाद। उस बगीचे में श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य भक्तों के साथ बैठ गए। तभी वाणीनाथ राय सभी प्रकार का प्रसाद लेकर आए। कानी बित छुलजी शैफिशा उंझे झा शक जय टलाक यच कमत्य टछांजन 0088 उच्च वंशिति शौना जब शौरी दिन मणि मशंतमा बटन महथोब ईयलिन 078 काशी मिश्र तुलसी परिछा थुरजन पत्न्य शतलोक बत करिए भोजन 154 तत् अन्न पिठा पाना सब पाठायल देखी महाप्रभुर मने संतोष हल 155 अनुवाद। काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाला तुलसी दोनों इतना अधिक प्रसाद लेकर आए जो 500 व्यक्तियों के खाने लायक था। इस प्रसाद में चावल रोटियां खीर तथा विविध प्रकार की तरकारियां थीं। इन्हें देखकर महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए। श्रुति टभोसांडी 8 मशंथे दू छात थो वनकानंद जेम्बच जानहाया जानत थैडू निद्योन्नन्न 087 पुरी गोसाजी महाप्रभु भारती ब्रह्मानंद अद्वैत आचार्य आर प्रभु नित्यानंद 156 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास उपस्थित भक्तों में परमानंदपुरी ब्रह्मानंद भारती अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु थे। जायात्वर जाहाय मिशी लोवाम भैनात्व एनक्षित्न नंतनान्हाय जांग जांधव वदकशिन 071 आचार्य ग्रल आचार्यनिधि श्रीवास गदाधर
षड्ड नंदनाचार्ग आर राघव वक्रेश्वर 157 अनुवाद। वहां पर आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, शंकर, नंदनाचार्य, राघव पंडित तथा वक्रेश्वर भी उपस्थित थे। थैडू जांग भोज पवत जानस्टन जानवचोग शिदांत छेशव थद्ध टैशनिक का छक्कर भैंग 0780 प्रभु आज्ञा पाया वैसे आपने सार्वभौम पिंडार उपरे प्रभु वैसे ला भक्तगण 158 अनुवाद। महाप्रभु की आज्ञा पाकर सार्वभौम भट्टाचार्य बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सारे भक्त क्राट के चबूतरे पिंडार पर बैठे। उआंग उटन छांग टन कबरी झनुकश फेपतान छबरी टैवटम छक्का कबरिट छांशन 074 तार तले करी अनुक्रम उद्यान भरी वैसे भक्त करिते भोजन 159 अनुवाद। इस तरह सारे भक्त एक दूसरे के पीछे पंक्ति बनाकर भोजन करने के लिए बैठ गए। इव्रिनाम वनेह थर्ग छाटिक शटन घन हटाए ब्रश इबितंग कट निटवेन 070 हरिदास बलि प्रभु डाके घने घन दूरे रही हरिदास करे निवेदन 160 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार हरिदास हरिदास कहकर पुकार रहे थे। वे उस समय दूर खड़े थे और वहीं से वे इस तरह बोले। उछक जट्तम थेरु ककन थेमांग जजीकांग्र और मत्स वनिच ट्यांग नशी मुछी छांत 070 भक्त सड़े प्रभु करुण प्रसाद अद्रिकार एसड़े वसीते ग्रोग्य नहीं मुझी छार 161 अनुवाद। हरिदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु आप भक्तों के साथ भोजन ग्रहण करें, चूंकि मैं निंदनीय हूँ अतएव आप लोगों के बीच में नहीं बैठ सकता। शांच टमाक तथा टशानविन न मिटिव तशदीटल अनझोतनी थैद शून 8 माह वनिन डोंट्या 5479 पाचे मोरे प्रसाद गोविंद दिबे बहिद्वरी मन जानी प्रभु पुनः ना बलल तारे 162 अनुवाद। गोविंद बाद में मुझे दरवाजे के बाहर प्रसाद दे जाएगा। महाप्रभु ने उनके मन की बात जानकर फिर से नहीं पुकारा। अक्ष शोजाली रंदानन न नौटमांता कांगेशत तनोश्री माथे वांगीनांश अजत 077 शजित न कटन छाए अछय जाझौ जन घत्था मटथा इत्री शतनी कटत छक्क भवन 50,784 स्वरूप गोसाजी जगदानंद दामोदर काशीश्वर गोपीनाथ वाणीनाथ शतभू 163 परिवेशन करे ताहा 7 जन मध्य मध्य हरि ध्वनि करे भक्तगण 164 अनुवाद। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जगदानंद दामोदर पंडित काशीश्वर गोपीनाथ वाणीनाथ तथा शंकर ने प्रसाद का वितरण किया और भक्तगण बीच बीच में हरि नाम का उच्चारण करते जा रहे थे। शुनिन छांजन कुक शुभ तयटचकल नई नौना मशन थडूव मटन आउची टेल 077 पुलिन भकृशुन पनूर वे ग्रचे कईल सेट लीला महाप्रभुर मने स्मृति हेल 165 अनुवाद। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पहले जंगल में भोजन किया था, श्री चैतन्य महाप्रभु को वही लीला याद हो आई। यप्तनी थंग्रांट विट्रफ थैद छेना जखेती जमगम बुलिग्रा थे दशना किचु थैद 077 बृद्यपि प्रेमावेशे प्रभु हेला अस्थिर समय बुझिया प्रभु हेला किचु धीर 166 अनुवाद। श्री कृष्ण की लीलाओं के स्मरण मात्र से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेमावेश हो आया, किंतु समय तथा परिस्थिति को देखते हुए वे कुछ धीर बने रहे। थंडूकट दमाठ एलछ नामक्रा वाचटिन क्षितिश्वरना झबूच 7 एकां टर्च शक्कर शैन 071 प्रभु कहे मोदरे लाफा व्यंजने पिठापाना अमृत गुटिका दे भक्त गणे 167 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप मुझे साधारण तरकारी जिसे लाफरा व्यंजन कहते हैं परोसे और सभी भक्तों को मिठाई खीर तथा अमृत गुटिका जैसे उत्तम व्यंजन परोसे। तात्पर्य लाफरा व्यंजन कई हरी तरकारियों का मिश्रण है। प्रायः इसे चावल के साथ मिलाकर गरीबों को दिया जाता है। अमृत गुटिका मोटी पूरी तथा औंटे दूध से बनाया गया एक व्यंजन है। इसे अमृत रसावली भी कहते हैं। जरवैस थंडू जहाटनन यटत तैडे छांग उआद्व डांट टंडे टजांग्र ब्रक्ष पांगांग 070 सर्वज्ञ प्रभु जानन यरारे ग्रेट भाई तारे तारे से देवयाय स्वरूप द्वारा यह 168 अनुवाद। चूंकि चैतन्य महाप्रभु सब कुछ जानने वाले हैं, अतः वे जानते थे कि किस व्यक्ति को कौन सा व्यंजन पसंद है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आदेश से हर एक भक्त को स्वरूप दामोदर के हाथों से उन व्यंजनों को भरपेट परोसा गया। उआभवाना तत्वजांग शंत्रित्न कब्नेटिच थैडु भोटच छांग अछवादल जानचित 077 जगदानंद बेड़ाए परिवेशन करिते प्रभुर पाते भाल द्रव्य देन आचंबिते 169 अनुवाद। जगदानंद प्रसाद वितरण करने आए और उसने सहसा सर्वश्रेष्ठ व्यंजन महाप्रभु की पत्तल में परोस दिए। यफ्ताशी पिटल थे डांट कटिंटैंस वटन छटन उयुटहन फिटल टम मददास 010 ग्रम्पी दिले प्रभु तौरे करेन रोश भले छले तबु देन दिले से संतोष 170 अनुवाद। जब महाप्रभु की पत्तल में इतना अच्छा प्रसाद परोस दिया गया तो वे बासे हत्यधिक क्रुद्ध प्रतीत हुए, किंतु फिर भी जब कभी किसी न किसी बहाने से अथवा जबरदस्ती उनकी पत्तल पर व्यंजन परोस दिए जाते तो महाप्रभु को अत्यधिक संतोष हुआ।
शून्यनी टमजे छत कटत निम्रिकरण छात छट्य तचु की कटवन छनकर 010 पुनर्पीसे द्रव्य करे निरीक्षण तार भये प्रभु किचु करेन भक्षण 171 अनुवाद। जब इस तरह भोजन परोस दिया जाता तो महाप्रभु कुछ समय तक उसे देखते रहते, किंतु जगदानंद के भय से वे अंततः उसमें से कुछ न कुछ खा लेते। नाथ डेटन छदबनबन कबृत्व छे श्वांज दांत जानटब किचु चौ न बटन थ बाण 019 ना खाइले जगदानंद करीबे उपवास तार आगे किचु खा न मने ऐतरास 172 अनुवाद। महाप्रभु जानते थे कि यदि वे जगदानंद द्वारा पपोसा गया भोजन नहीं खाएंगे तो वे अवश्य उपवास करेंगे। इस भय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसके द्वारा दिए गए प्रसाद में से कुछ अंश खा लिया। चक्षे तथोमानी छान विदेशयमानना थंडुटिक निटवक्तन कट जानटब छांट ऑडिश 017 स्वरूप गोसाजी भाल मिष्ट प्रसाद ला प्रभु के निवेदन करे आगे दांडा 173 अनुवाद। तब स्वरूप दामोदर गोसांठ कुछ उत्तम मिठाइयां ले आए और महाप्रभु के सामने खड़े होकर उन्हें अर्पित किया। अंडे गश्त थम्मांग जन कनजामरान रथ झाबरांश टेकिटिच करीक्षण छांछन 018 एड महाप्रसाद अल्प करा आस्वादन देख जगन्नाथ कैचे कगचिन भोजन 174 अनुवाद। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, इस महाप्रसाद में से थोड़ा ले लें और देखें कि भगवान जगन्नाथ ने इसे किस प्रकार ग्रहण किया। और उयनी जानटब किचू कटमगशगा दीन तंदृश थडद किचू कटवन छांजन 017 एद बलि आगे किचू करे समर्पण तार स्नेह प्रभु किचु करेन भोजन 175 अनुवाद। ये कहकर स्वरूप दामोदर गोसाई ने महाप्रभु के सामने कुछ भोजन रख दिया और महाप्रभु ने स्नेहवश उसे ग्रहण किया। थर्ड मचपुर जैनम कटवांग्रवांत विषजी अंडे पुंडे छटकूत्व ट्यूई वावशात 017 एड मत दुई जन करे बार बार विचित एड़ दुई भक्ते स्नेह व्यवहार 176 अनुवाद। स्वरूप दामोदर तथा जगदानंद ने महाप्रभु को बारंबार कुछ भोजन दिया। इस तरह उन्होंने महाप्रभु के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। यह अत्यंत असामान्य बात थी। जब छोटी थैद वमाशेक्षण वान शोटल हुए छटकन तंचटर्ची मार्वत चौक शन 011 सार्वभौम प्रभु बसा अछेन वाम पाशे दुई भक्ते स्नेह देखी सार्वभौम हा से 177 अनुवाद। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने बाई ओर बैठा लिया। सार्वभौम ने जब स्वरूप दामोदर तथा जगदानंद का व्यवहार देखा तो वे हंसने लगे। जारवत छोटम तलग्राना भेड़ शमांग जेडब ब्रड कबली बाम वांग कबोन टचवांझन 017 सार्वभौम दयान प्रभु प्रसाद उत्तम स्नेह करी बार बार करान भोजन 178 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को भी उत्तम भोजन देना चाहते थे, अतः उन्होंने परोसने वाले से बार बार उनकी पत्तल में उत्तम भोजन परोसने को कहा। नश्रीनान शाह जेडश मशन थंजात जानी जावत छोटी जमा कटच मुमशुत वांगी 017 गोपीनाथाचार्य उत्तम महाप्रसाद आनी सार्वभौम दिया कहे सुमधुर वाणी 179 अनुवाद। गोपीनाथ आचार्य ने भी उत्तम भोजन लाकर मधुर वचन कहते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया। काई उजानंटन शूर झड़वावशिंद कांड देशत्र भानन म कंच विचांग्य 070 कहा भट्टाचार्य पूर्व जड़ व्यवहार कहा एड़ परमानंद करा विचार 180 अनुवाद। भट्टाचार्य को उत्तम भोजन परोसने के बाद गोपीनाथ आचार्य ने कहा, जरा विचार करें कि भट्टाचार्य का पूर्ववर्ती भौतिक आचरण कैसा था। जरा विचार करें कि इस समय वे किस तरह दिव्य आनंद भोग रहे हैं। तात्पर्य सार्वभौम भट्टाचार्य पहले स्मार्त ब्राह्मण थे, अर्थात वे भौतिक स्तर पर वैदिक नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। संसारी स्तर पर किसी को विश्वास नहीं होता कि प्रसाद दिव्य होता है और गोविंद ही आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, या कि वैष्णव मुक्त जीव होता है। ये दिव्य विचार सामान्य वैदिक पंडित की विचार सीमा के परे होते हैं। अधिकांश वैदिक पंडित वेदांती कहलाते हैं। ये तथाकथित वेदांती परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। उनका ये भी विश्वास है कि किसी विशेष जाति में उत्पन्न व्यक्ति तब तक अपनी जाति नहीं बदल सकता जब तक वह मरकर फिर से जन्म न ले। स्मार्त ब्राह्मण इस तथ्य को भी नहीं मानते कि महाप्रसाद दिव्य होता है और भौतिक दृष्टि से अकलुषित होता है। प्रारंभ में सार्वभौम भट्टाचार्य भौतिक स्तर पर वैदिक विधि विधानों को मानते थे, किंतु गोपीनाथ आचार्य ने इंगित किया कि अब वही भट्टाचार्य किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की हेतु की कृपा से बदल चुके हैं। बदल जाने के कारण ही सार्वभौम ने वैष्णवों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की बगल में बैठे थे। मारवत चौथ कटच जाम्बी छाकिंग क्यूकी छागोम थेमांदल टमात 7 जन गैजमिक शी 070 सार्वभौम कहे, आमी तार्किक को बुद्धि तुम्हार प्रसादे मोर ए संपसिद्धि 181 अनुवाद। सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को उत्तर दिया, मैं अल्पबुद्धि तार्किक था, फिर भी आपकी कृपा से मुझे 9.07 ऐश्वर्य प्राप्त हो सका है। घशकंडु विना टकर नांडी प्रज्ञानगन काटकट भकफ कट जय टिकान 004 महाप्रभु विना के नाही दया में
काकेरे गरुड़ करे। एच.ए. कोन्हर 182 अनुवाद। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त इतना दयावान कौन हो सकता है? उन्होंने एक कौवे को गरुड़ बना दिया है। भला इतना दयावान और कौन हो सकता है? छाकिक शुश्रौन मट्य छफ छफे कबनी मई बूट जट जा कडी कुक डिसी 077 तार्किक श्रुगाल सड़े भेव भेंट करी सड मुखे एबे सदा कही। कृष्ण हरि 183 अनुवाद। तार्किक व्यक्ति रूपी सियारों के साथ मैं भान भान की गूंज करता था। अब मैं उसी मुंह से कृष्ण तथा हरि के पवित्र नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। काई वस्तिश वांकिक गिका गमद कांड अंडे जन मुथा ममचित उतनद 008 कहाँ बहिर्मुख तार्किक शिष्यगण सड़े कहाँ एड़ सर सुधा समुद्र तरड्डे 184 अनुवाद। कहाँ मैं अभक्त तार्किक शिष्यों की संगति में रहता था, कहाँ अब मैं भक्तों के संग रूपी अमृत के सागर की लहरों में निमग्न हूँ। तात्पर्य जैसा कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बतलाया है, बहिर्मुख शब्द भौतिक सुख का भोग करने में लिप्त रहने वाले व्यक्ति का सूचक है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बहिरंगा शक्ति का भोक्ता बताता है। बाह्य ऐश्वर्य द्वारा आकृष्ट होने के कारण अभक्त कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाता है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होने का विचार पसंद नहीं आता। श्रीमद्भागवत 7.5.30-31 में श्रील प्रहलाद महाराज ने यही बात कही है। मर्तिन कृष्णे परतः स्वतो व मिथो 5 बिब्देत्युहर्ताना अदान गोभिर्विश्वा तमिज्न पुनः पुनश्चर्वित च वनानम न ते विदुः स्वार्थगतिय ही विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थ मानिन अंधा यथांधैरूपनीयमानास्तेव पीश तंत्रयामुरुदानी बद्धा। ऐसे भौतिकतावादी जो भौतिक देह, भौतिक जगत तथा भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं और जो अपनी भौतिक इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, वे भौतिक अस्तित्व के गहनतम अंधकार में स्थानों को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो स्वयं न ही सामूहिक प्रयासों से कृष्ण भावना भावित हो पाते हैं। ऐसे लोग ये समझ ही नहीं पाते कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को समझना है। मानव जीवन इसी विशेष उद्देश्य के लिए मिला है और मनुष्य को सभी प्रकार की तपस्याएं तथा व्रत करने चाहिए तथा इंद्रिय तृप्ति की लालसा से दूर रहना चाहिए। भौतिकतावादी सदैव अंधे बने रहते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन सदैव अंधे मूल लोग करते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति सोचता है कि वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। वह यह नहीं जानता कि वह प्रकृति के कठोर नियमों से बंधा हुआ है, नहीं वह ये जानता है कि उसे एक शरीर से दूसरे में देहांतर करना है और इसी भौतिक जगत में सदा सड़ना है। ऐसे मूर्ख तथा मूर्ख लोग अपने मूर्ख नेताओं की इंद्रिय तृप्ति की प्रार्थनाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं और यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण भावनामृत क्या है। आध्यात्मिक आकाश से बाहर भौतिक जगतु है और भौतिकतावादी मूर्ख नहीं समझ पाता कि इस भौतिक आकाश का विस्तार कितना है। तब भला वो आध्यात्मिक आकाश के बारे में क्या जान सकता है? भौतिकतावादी लोग केवल अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर विश्वास करते हैं और प्रामाणिक शास्त्रों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते। वैदिक संस्कृति के अनुसार मनुष्य को शास्त्रों के प्रमाणों के माध्यम से देखना होता है। शास्त्र चक्षुः वैदिक साहित्य के माध्यम से हर वस्तु को देखना चाहिए। इस तरह भौतिक जगतु तथा आध्यात्मिक जगत में भेद किया जा सकता है। यदि ऐसे आदेशों की उपेक्षा की जाती है तो आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व के प्रति आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। चूंकि भौतिकतावादी लोग अपनी आध्यात्मिक पहचान भूल चुके हैं, अतः वे इसी भौतिक जगत को सर्वस्व मान बैठते हैं। इसीलिए वे बहिर्मुख कहलाते हैं। थैडुकट शुभ निक कुटिक टछागोंग्रथरीछी 8 डाबा मर्ज जाम्हा मवांत देशन कुटिच बची 070 प्रभु कहे पूर्वे सिद्ध कृष्ण तोमार प्रीति तोमा सड़े आमा सबार हेल कृष्णे मती 185 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा, आप अपने पूर्वजन्म से कृष्ण भावनामृत में रहते आ रहे हो। आप कृष्ण से इतना प्रेम करते हो कि आपकी संगति से हम लोगों में कृष्ण भावना विकसित हो रही है। उका बशनी वांजुडिटेड छटक मुफिट भदांतडु विना झना नानशी बिचजच 007 भक्त महिमा बाड़ाइते भक्ते सुख दिते महाप्रभु विना अन्य नाही त्रिजगते 186 अनुवाद। इस तरह तीनों लोकों के भीतर श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो भक्तों की महिमा को बढ़ाने की इच्छा रखता हो और उन्हें संतोष प्रदान करता हो। तात्पर्य इस संबंध में कपिल देव तथा देवहूति के मध्य हुई भक्ति विषयक वार्ता देखनी चाहिए जो श्रीमद्भागवत के 3 स्कंद में पाई जाती है। उठ थेंडू थे छाटिक जब छठ मांदनम श्री शान्ना ट 7 ग्रांडन थम्भांत कबनिशा 001 तबे प्रभु प्रत्येक सब भक्ते नाम लजा पिता पाना देवयायल प्रसाद करिया 187 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी पर चढ़ाया गया सारा पैठा पाना, मिठाई तथा खीर लेकर अन्य सभी भक्तों को एक एक करके बुला बुलाकर उनमें वितरित कर दिया। ओआटेबर्ड मिवानन न कबिग्नांतशन थकरी की पुंडे झटन जीरा कंचनांशन उशोशे 000 अदैत नित्यानंद वसिया छेन एक थाजी दुई जने क्रीड़ा कलह लागिल तथा 188
अनुवाद श्री अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु पास पास बैठ गए और जब प्रसाद बांटा जाने लगा तो वे एक तरह के दिखावटी झगड़े क्रीड़ा कलह में लग गए। आदेशिच कटय अवशुच्छ मत थक्षण की 8 छांजन कलनिन मां जानी शठ टरकानशी 504 अद्वैत कहे अवधूतेर सड़े एक पर भोजन करिलू ना जानी हबे कुंगति 189 अनुवाद पहले अद्वैत आचार्य ने कहा, मैं एक अज्ञात अवधूत के साथ पंक्ति में बैठा हूँ और उसके साथ भोजन कर रहा हूँ, अतः मैं नहीं जानता कि मेरी क्या गति होगी। थैधु जजमान जी फेशंत नानशी खशन्य जपन टांच मजतानी टराय मांडी हु 040 प्रभुत सन्यासी ओहार नाही अपचय अन्न दोषे सन्यासीर दोष नाही है। 190 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी हैं, अतएव वे कोई दोष नहीं देखते। तथ्य तो यह है कि सन्यासी कहीं का भी अन्न खाने से प्रभावित नहीं होता। नन टहाट्यन गहछुवई तछे शांश तम मांगे जाम्बी शुंडुदी बरांचान्न जांगाव टराय शान 040 नान दोषेन मस्करी एर शास्त्र प्रमाण आमी तर गृहस्थ ब्राह्मण आमार दोष स्थान 191 अनुवाद शास्त्रों के अनुसार यदि सन्यासी दूसरे के घर में भोजन करे तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, किंतु गृहस्थ ब्राह्मण के लिए इस तरह भोजन करना दोषपूर्ण है। जजना कुन शीनायत ना झलौनी यानशिंद छाब मत थक शबछी ववु जनानहांग 549 जन कुल शीलाचार ना जानी ग्राहार तार सड़े एक पद्धि बड़ अनाचार 192 अनुवाद जिन लोगों का पूर्वजन्म कुल चरित्र तथा आचरण अज्ञात हो उनके साथ गृहस्थों को भोजन करना उचित नहीं है। न्यूनतः कटई जुमी झट बजट जाएग झाटेशच मिक्कांद वांथ ऊष शक्ति कार्य 047 नित्यानंद कहे तुम्ही अद्वैत आचार्य अद्वैत सिद्धांते बाधे शुद्ध भक्ति कारगर 193 अनुवाद नित्यानंद प्रभु ने तुरंत ही अद्वैत आचार्य का खंडन करते हुए कहा, आप निर्विशेष अद्वैतवाद के शिक्षक हो और अद्वैतवादी निष्कर्ष प्रगतिशील शुद्ध भक्ति के पथ में बहुत बड़ा अवरोध है। दाम भाव भिनांद मयन कट्टत्यहे झटिम और क यू बिना टमोई छीग मानशी मांटन 048 तोमार सिद्धांत सड़ करे ग्रेड जने एक वस्तु विना से द्वितीय नाही माने 194 अनुवाद जो आपके निर्विशेष अद्वैतवादी दर्शन में भाग लेता है वह एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं स्वीकार करता। तात्पर्य निर्विशेष अद्वैतवादी इसमें विश्वास नहीं करता कि ईश्वर ही एकमात्र पूजा के लक्ष्य हैं और सारे जीव उनके नित्य दास हैं। अद्वैतवादियों के अनुसार ईश्वर तथा भक्त भौतिक स्थिति में पृथक पृथक हो सकते हैं, किंतु जब वे आध्यात्मिक रूप से स्थित होते हैं तब उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। यह अद्वैत सिद्धांत कहलाता है। अद्वैतवादी भगवत भक्ति को भौतिक कर्म मानते हैं, अतएव वे ऐसे भक्ति कार्यों को सकौम कर्म जैसा ही मानते हैं। यह अद्वैतवादी भूल ही भक्ति के मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध है। वास्तव में अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद के बीच की यह वार्ता एक प्रकार की क्रीड़ा कलह थी जो सारे भक्तों के लिए महान उपदेश का कार्य करती है। श्री नित्यानंद प्रभु ये बतलाना चाहते थे कि शुद्ध भक्त अद्वैत आचार्य अद्वैत सिद्धांत से सहमत नहीं है। भक्ति का सिद्धांत है वदंती तत्तत्वविदस्तत्वम यज्ञानमदैग भ्रमेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। विद्वान अध्यात्मवादी जो परम सत्य को मानते हैं वे इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहते हैं। भागवत 1.2.11 परम ज्ञान ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान इन सभी का ज्ञान होता है। ये सिद्धांत अद्वैतवादियों के सिद्धांत जैसा नहीं है। श्री अद्वैत आचार्य को आचार्य की पदवी दी गई थी क्योंकि उन्होंने भक्ति संप्रदाय का विस्तार किया था, न कि अद्वैतवाद दर्शन का। चैतन्य चरितामृत के आरंभ आदि 1.3 में वर्णित अद्वैत सिद्धांत का सच्चा निष्कर्ष अद्वैतवादियों के दर्शन जैसा नहीं है। यहाँ अद्वैत सिद्धांत का अर्थ है अद्वैत ज्ञान अर्थात विविधता में एकता। वास्तव में श्रील नित्यानंद प्रभु दोस्ताना क्रीड़ा कलह के माध्यम से श्रील अद्वैत आचार्य की प्रशंसा कर रहे थे। वे भागवत के वदंती तत्वविद के अनुसार वैष्णव सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे थे। छांदोग्य उपनिषदक एक मंत्र एक म्याद्वितीयम का भी यही निष्कर्ष है। एक भक्त जानता है कि विविधता में एकत्व रहता है। शास्त्रों के मंत्रों से न तो निर्विशेषवादियों के अद्वैत सिद्धांत की पुष्टि होती है और न वैष्णव दर्शन विविधता से विहीन निर्विशेषवाद को मानता है। ब्रह्म महानतम है जिनमें सारी वस्तुएं निहित हैं और यही एकत्व है। जैसा कि कृष्ण ने भगवद गीता 7.7 में कहा है, मत्तः परतर नान्यत कृष्ण से बढ़कर और कोई नहीं है। वे मूल तत्व हैं क्योंकि हर वस्तु उन्हीं से उद्धृत है। इस तरह वे अन्य सारी वस्तुओं से एक साथ अभिन्न और भिन्न हैं। भगवान सदैव नाना प्रकार के आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन अद्वैतवादी आध्यात्मिक विविधता को समझ नहीं सकता। निष्कर्ष यह निकलता है कि यद्यपि शक्तिमान और शक्ति एक ही हैं, तथापि शक्तिमान की शक्ति में विविधताएं होती हैं। इन विविधताओं में अपने व्यक्तिगत स्वरूप के विभिन्न अवयवों के बीच, समान वर्ग के प्रकारों के बीच तथा विभिन्न वर्गों के प्रकारों के बीच भेद होता है। दूसरे शब्दों में विभिन्न श्रेणियों में सदा विविधता होगी जिन्हें ज्ञान, ज्ञाता तथा ज्ञेय कहा जाता है।
ज्ञान, ज्ञाता तथा ज्ञेय का शाश्वत अस्तित्व है। इसी कारण सभी भक्त भगवान के रूप, नाम, गुण, लीला तथा परिक के सनातन अस्तित्व के विषय में जानते हैं। भक्तमन कभी भी अद्वैतवादी के एकत्व प्रचार से सहमत नहीं होते। ज्ञान, ज्ञाता तथा ज्ञेय की धारणा में दृढ़ विश्वास के बिना न तो आध्यात्मिक विविधता को समझा जा सकता है, न ही आध्यात्मिक विविधता के दिव्य आनंद का आस्वादन किया जा सकता है। अद्वैतवाद का दर्शन बौद्ध दर्शन के शून्यवाद का दूसरा रूप है। श्री अद्वैत आचार्य से क्रीड़ा कलह करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु इस प्रकार के अद्वैत दर्शन का खंडन कर रहे थे। वैष्णव जन निश्चित रूप से भगवान कृष्ण को आखिरी एवं सर्वोपरि एक के रूप में स्वीकार करते हैं और जो भी कृष्ण से रहित है उसे माया कहते हैं, अर्थात वह जिसका अस्तित्व ही नहीं है। बहिरंगा माया दो रूपों में प्रदर्शित होती है, जीव माया तथा गुण माया। भौतिक जगत में प्रकृतियाई ग्रधान होते हैं, किंतु जब कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भौतिक तथा आध्यात्मिक विविधताओं में भेद नष्ट हो जाता है। प्रहमाद महाराज जैसा महान भक्त सारी वस्तुओं को एक कृष्ण मानता है। जैसा कि श्रीमद्भागवत 7.4.37 में कहा गया है, कृष्ण ग्रह गुहितात्मा न वेद जगदीशम। जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वे भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं में अंतर नहीं करते। वे हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित अर्थात आध्यात्मिक मानते हैं। अद्वैत ज्ञान दर्शन द्वारा श्री अद्वैत आचार्य ने शुद्ध भक्ति की महिमा का गुणगान किया है। श्री नित्यानंद प्रभु व्यंग्यपूर्वक निर्विशेष अद्वैतवादियों के दर्शन की भर्त्सना करते हैं और श्री अद्वैत प्रभु के यथार्थ अद्वैत दर्शन की प्रशंसा करते हैं। इन टडाभांस जद टमांत अकत छाजन ना झानी तछांगान जद तकटिच इस मन 045 हैन तोमार सडिले मोर एकत्वे भोजन ना जानी तोमार सड़े कैचे है मन 195। अनुवाद नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, आप इस तरह के अद्वैतवादी हो और मैं अब आपकी बगल में बैठकर खा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि इससे मेरा मन किस तरह प्रभावित होगा। तात्पर्य सज्ञाओ सज्ञायते काम, भगवद गीता 2.62। मनुष्य को चेतना समाज तथा संगति के अनुसार विकसित होती है। जैसा कि श्री नित्यानंद प्रभु स्वीकार करते हैं, भक्त को उन लोगों की संगति करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए जो भक्त नहीं है। जब किसी गृहस्थ भक्त ने महाप्रभु से पूछा कि भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया, असव सकल त्याग एड़ वैष्णव आचार। श्री सकई एक असाधु कृष्णा भक्त आर चैतन्य चरितामृत मध्य 22.87। वैष्णव या भक्त को अभक्तों से घनिष्ठता का त्याग कर देना आवश्यक है। श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में घनिष्ठता के लक्षणों का वर्णन इस प्रकार किया है, ददाति प्रत्यहवती गुद्यमाख्याति इच्छाति ब्रूरे भोजयते चेव शर्विद प्रीतिलक्षणम। बूढ़े भोजयते शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को भक्तों के साथ भोजन करना चाहिए। उसे अभक्तों द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए और उसे सावधानी पूर्वक टालना चाहिए। भक्त को अभक्त द्वारा दिए गए भोजन को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, विशेषतया ऐसा भोजन जो होटलों में बना हो या हवाई जहाज में परोसा जाता है। इस संबंध में श्री नित्यानंद प्रभु का इशारा इस ओर है कि मायावादियों तथा सहजिया वैष्णवों जैसे प्रच्छन्न मायावादी लोग जो भौतिकतावाद से प्रभावित हैं, उनके भोजन करने से बचना चाहिए। अडे मड एवचे ऊटन कटत्व नामनी कांच छुची कटपूछ टयन भीना मोहनी 0.7 एड़ मत दुई जने करे बलाबली व्यास स्तुति करे धुने ग्रेन गालागाली 196। अनुवाद इस तरह दोनों बातें करते और एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे, यद्यपि उनकी प्रशंसा नकारात्मक जान पड़ती थी क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे को गाली दे रहे हों। उदय थंडू मर देवफिटन नाथ नल अद्याथई मांग तछन भदा झामरिच मिक्षिया 0.1 तबे प्रभु सर्व वैष्णवे नाम ले आए। महाप्रसाद देन महा अमृत सिद्धिया 197। अनुवाद तत्पश्चात सारे वैष्णवों का नाम ले लेकर बुलाकर महाप्रभु ने महाप्रसाद वितरित किया, मानो वे अमृत छिड़क रहे हों। उस समय अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु की क्रीड़ा कला अधिकाधिक रोचक लगने लगी। 8 डान जनकबनी उएटई मठ शवरीश्वनी कजी इत्रीश्वनी छेटल जव चश मरकच छसनी 0470। भोजन करी उठे सबे हरिध्वनि करी हरिध्वनि उठिल सब स्वर्ग मर्त्य भरी 198। अनुवाद भोजन करने के बाद सारे वैष्णव हरि हरि की ध्वनि करते हुए उठ खड़े हुए। ये हरि ध्वनि सभी उच्च लोकों तथा निम्न लोकों में भर गई। ऊव मशंतडू जब निज छक्का शेट ने जवा कांट ली शत्रु छिला घाना छन हटना 047 तबे महाप्रभु सब निज भक्त गणे सभाकारे श्री हस्ते दिला माल्य चंद ने 199। अनुवाद इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्त संगियों को अपने हाथ से फूल मालाएं तथा चंदन लेप प्रदान किया। ऊटे शंत्रित्वर्ग चक्षामरी मांझूम श्रृंदिश छिजिट कलथे मांग तछांजन 400 तबे परिवेशक स्वरूपादि 7 जन गृहेर भितरे कईल प्रसाद भोजन 200। अनुवाद प्रसाद वितरण में लगे स्वरूप दामोदर आदि 7 भक्तों ने इसके बाद कमरे के भीतर भोजन किया। थंडुस झवटबंग टशोलन ब्रांशल शश्रिग्ना
जे उनश्विष्टंटम किचुफिल नव्या 200 प्रभुर अवशेष गोविंद राखिल धरिया सही अन्न हरिदासे किचुदिल्ला 201 अनुवाद गोविंद ने महाप्रभु द्वारा छोड़े गए कुछ शेष प्रसाद को सावधानी से रख लिया और बाद में इसमें से कुछ अंश हरिदास ठाकुर को लाकर दे दिया। छच्छ शंक टोविन शौक किचु भांशी मिल 8 मडे थमानाम टशोविन जानशनी शौडल 42,032 भक्तगण गोविंद पाश किचु मागी नील सेई प्रसादान गोविंद अपनी पायल 202 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के उच्छिष्ट प्रसाद को बाद में उन भक्तों में वितरित किया गया जिन्होंने याचना की और फिर जो कुछ बचा उसे स्वयं गोविंद ने खाया। अजज के व्रत थंडू कटन नाना टला थामग्रा शांधना माय टेकर दे अक नौना 3407 स्वतंत्र ईश्वर प्रभु करे नाना खेला धोया पाखला नाम कईल एक लीला 203 अनुवाद परम स्वतंत्र भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। गुंडिचा मंदिर की धुलाई और सफाई उनमें से केवल एक है। जांगफिन उतगन्नान शंतन टंजांजव माँ गटिशंजव देशन उत्कनत शौगे माम 408 आर दिने जगन्नाथेर नेत्रोत्सव नाम महोत्सव हेल भक्ते प्राण समान 204 अनुवाद अगले दिन नेत्रोत्सव मनाया गया। यह महोत्सव भक्तों के प्राणों के समान था। तात्पर्य भगवान जगन्नाथ के अभिषेक उत्सव के बाद रथयात्रा से एक पखवाड़ा पहले के दिनों में भगवान जगन्नाथ के शरीर को नहलाने के बाद फिर से रंगने की आवश्यकता पड़ती है। यह अंगराग कहलाता है। नवयौवन के दिन प्रातःकाल बड़ी ही सजधज के साथ नेत्रोत्सव मनाया जाता है जो भक्तों को प्राणतुल्य प्रिय है। शंकन्नी हुई टिलाक थंडू जाटिन एरमन कब्निश्वाटनाक जुट शोहेल मदन 4207 पक्ष दिन दुखी लोक प्रभुर दर्शने दर्शन करिया लोक सुख पायल मने 205 अनुवाद एक पखवाड़े तक सारे लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन न पाने से दुखी थे, किंतु इस उत्सव में भगवान का दर्शन करके भक्तगण परम प्रसन्न थे। भशतंडद मूर्थ न जब छक्कर भव उलमरांश फदबंटन कठिनो भेबन 207 महाप्रभु सुखे ला सब भक्तगण जगन्नाथ दर्शने करीला गमन 206 अनुवाद इस अवसर पर सारे भक्तों को अपने साथ लेकर महाप्रभु ने आनंद पूर्वक मंदिर में भगवान का दर्शन किया। जांस कांग्या शिरत गांग टिलाक निवाम्बिग्ना शोटिच टिगोडन निकथांग झलकंतन ले 401 आगे काशाईश्वर ग्राय लोक निवारिया पाछे गोविंद ग्राय जल कर दूं ला 207 अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में दर्शन करने गए तो काशीश्र उनके आगे आगे चलकर भीड़ को रोक रहा था और पीछे पीछे गोविंद था जो जल से भरा सन्यासी का कमंडलू लिए हुए था। तात्पर्य करेगर प्रकार का जलपात्र है जिसे मायावादी सन्यासी तथा सामान्यतः अन्य सभी सन्यासी अपने साथ लिए रहते हैं। थंडुर जाट शुत्री छातुडी मुशेत भम्बन खक्ष झरेगच मटिष्ट शौंटश छुछे झम 4207 प्रभुर आगेपुरी भारती दुनारगमन स्वरूप अदैत थूफायश्रव दुर्ग जन 208 अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर की ओर जा रहे थे तो परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती उनके आगे आगे चल रहे थे और स्वरूप दामोदर तथा अद्वैत आचार्य उनके अगल बगल चल रहे थे। भोटर शोंच एनी यांग्र जात छकच शैन इंस्क्रिशन टना जब जातपनाथ छवनम 407 पाछे पाछे चली राय आर भक्तगण उत्कंठाते गेला सब जगन्नाथ भवन 209 अनुवाद अन्य सारे भक्त परम उत्सुकता के साथ महाप्रभु के पीछे पीछे जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। फ्रिजन टिलांडिच कंजी महीना नवन यूरो दांत गट्टश गांश कटन शीमुत परलिन 450 दर्शन लोभेते करी मरग्रांदा लदन भोग मंडपे ग्राह करे श्रीमुख दर्शन 210 अनुवाद उन सब ने भगवान का दर्शन करने की परम उत्सुकता के कारण विधि विधानों की उपेक्षा कर दी और भगवान मुख का दर्शन करने के लिए ही वे सभी भोग मंदिर में गए। तात्पर्य अर्चाविग्रह पूजा के अनेक विधान हैं। उदाहरणार्थ किसी को उस कमरे में नहीं घुसने दिया जाता जहां भगवान जगन्नाथ को भोजन अर्पित किया जाता है, किंतु यहां पर भगवान को 15 दिनों से न देखने के कारण उत्सुकतावश सारे लोगों ने विधानों का उल्लंघन कर दिया और बे कमरे के भीतर घुस गए। जुबा थैडक ट्यब अभंगुशन श्री जुकांग शिटन कृतकिन वपन कमन 950 त्रिशात प्रभुर नेत्र रमग्रुगल गाढ़ तृष्णाए पिए कृष्णेय वदन कमल 211 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का दर्शन करने के लिए अत्यंत प्यासे थे, अतः उनके दोनों नेत्र उन दो भौरों के तुल्य बन गए जो साक्षात कृष्ण स्वरूप भगवान जगन्नाथ के कमलवत नेत्रों के मधु का पान कर रहे थे। तनकुल कशनछिनी नगिन युग्न नींगवी छनी कांडी गम 7 कंधन 259 प्रफुल कमल जिनी नयन द्रुगल नीलमणि दर्पण कांति गण झलमल 212 अनुवाद भगवान जगन्नाथ की आंखें प्रफुल्लित कमलों के सौंदर्य को जीतने वाली और उनकी गर्दन नीलमणि से बने दर्पण की तरह कांतियुक्त थी। तात्पर्य सामान्यतया श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन दूर से गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर किया करते थे, किंतु 15 दिनों से भगवान का दर्शन न पा सकने के कारण महाप्रभु को अत्यधिक विरह सता रहा था। अतएव चैतन्य महाप्रभु अत्यंत उत्सुकतावश सभा भवन को पार करते हुए वे भोग कक्ष में पहुंचे जिससे भगवान जगन्नाथ का मुख देख सकें।
श्लोक 210 में इस काम को मर्यादा लंघन कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी को श्रेष्ठ जन के बहुत निकट नहीं जाना चाहिए। भगवान के अर्चाविग्रह तथा गुरु को दूर से ही देखना चाहिए। इसे मर्यादा कहते हैं। अन्यथा जैसा कहा जाता है, अधिक जान पहचान से सम्मान कम होता है। कभी कभी अर्चाविग्रह या गुरु के अत्यधिक निकट जाने से नए भक्त का पतन होता है। अतएव अर्चाविग्रह तथा गुरु के निजी सेवकों को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि असावधानीवश वे अपना कर्तव्य भूल जाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु की आंखों की उपमा प्यासे भौरों से दी गई है और श्री जगन्नाथ के नेत्रों की उपमा खिले हुए कमल के फूलों से। लेखक ने इन उपमाओं का प्रयोग श्री चैतन्य महाप्रभु का वह वर्णन करने के लिए किया है जब वे जगन्नाथ के प्रेम में निमग्न थे। यानकुनीत कुनफिनी जशतमुत्र अब इमिच कांडी अश्रिच छतजद 42,057 बादुलीर फुलजिनी अधर सुरदब ईशत हसित कांति अमृत तरब 213 अनुवाद भगवान की ठुड्डी लाल रंग से रंगी थी जो बादुली फूल की शोभा को मात करने वाली थी। इससे उनके मंदहास की सुंदरता बढ़ गई जो अमृत की चमकीली तरंगों के समान थी। थो बुद्ध जुन्नत कांडी वादय रितने रिदन काई छकटम छुक कट्य गशु शांत 908 श्रीमुख सुंदर कांति बाड़े क्षणे क्षणे कोटि भक्त नेत्र भूल करे मधुपाने 214 अनुवाद उनके सुंदर मुख की कांति प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी और करोड़ों भक्तों के नेत्र भौरों के तुल्य उसका मधुपान कर रहे थे। गच शिम छच ऊझा वांडय निमजत भूषाम्भुरु छादी तंजना यांग झत 5258 जरत पिए तत्तृष्णा बाड़े निरंतर मुखाम्बुज छाड़ी नेत्र ग्राय अंतर 215 अनुवाद ज्यों ज्यों उनके नेत्र भगवान का कमल मुख का अमृत तुल्य मधु पी रहे थे त्यों त्यों उनकी प्यास बढ़ती जा रही थी। इस तरह उनकी आंखें उन्हें छोड़ नहीं पा रही थीं। तात्पर्य लघु भागवतायत 1.5.538 में श्री रूप गोस्वामी ने भगवान के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार किया है। असमानो ध्वपाधुर्य तर्द्राय ऋत्वारिधि जदुम स्थावरोलासिरूपो गोपेर नंदन महाराज नंद के पुत्र का सौंदर्य अद्वितीय है। उनके सौंदर्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, नहीं उसकी बराबरी कोई कर सकता है। उनका सौंदर्य अमृत सागर में तरंगों के तुल्य है। ये सौंदर्य जड़ तथा चेतन को समान रूप से आकृष्ट करने वाला है। इसी तरह तंत्र शास्त्रम भगवान के सौंदर्य का अन्य वर्णन प्राप्त होता है। कंदर्शिकोट्य बुद्रुक्षभो नीराज्यपादाब्जन खायल्स्य कुत्राप्या श्रुश्रुत्रम्यकांते ध्यान पर नंद सुत्स्य वक्ष्ये मैं नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण पर परम ध्यान का वर्णन करूंगा। उनके चरण कमलों के अंगूठों के सिरों से करोड़ों कामदेवों के शरीरों का सौंदर्य प्रतिबिंबित होता है और उनके शरीर जैसी कांति न तो कहीं देखी गई है और न सुनी गई है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत 10.29.14 को भी देखना चाहिए। अंड बड बशतंडु लतश छक्का भंगे अथामरु शरद हंकन लीमुते शतनन 257 एड मत महाप्रभु लन्य भक्तगण मध्यान्ह पर्गनत कई श्रीमुख दर्शन 216 अनुवाद। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों ने जगन्नाथ जी के मुख का दर्शन करके दिव्य आनंद प्राप्त किया। ऐसा दोपहर तक चलता रहा। ब कम जलह कहून यट मर्व करिन जर्निटन तिलाटिच थद कटन मशजर और 01 स्वेद कंप अश्रु जल बहे सर्व क्षण दर्शने लोभे प्रभु करे संवरण 217 अनुवाद। हमेशा की तरह चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट हो आए। उन्हें पसीना हो आया और वे कांपने लगे। उनके नेत्रों से लगातार अश्रु की धारा बहने लगी, किंतु महाप्रभु ने इन आंसुओं को रोका जिससे भगवान का मुख देखने में बाधा न पहुंचे। गटथा गद्य टछांत लांदने मटथा फतबन 8 दाक्षण ममत्याय थैडू कटन कीन 957 मध्य मध्य भोग लागे मध्य दर्शन भोग्य समय प्रभु करेन कीर्तन 218 अनुवाद। जब जब भोग लगाया जाता केवल तभी भगवान जगन्नाथ का मुख दर्शन करने में बाधा पहुंचती थी। इसके बाद वे पुनः उनका मुख देखने लगते। जब भगवान को भोग अर्पित किया जाता तो श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने लगते। एर्नन आनंद धंडद मत शौम्बजिना छक्कर भंग बशांज कबनित ठेडुडे नलटृष्णा 257 दर्शन आनंदे प्रभु सब पासरीला भक्तगण भध्यान्ह करिते प्रभुरे लाई गेला 219 अनुवाद। भगवान जगन्नाथ के मुख का दर्शन करके परम आनंद का अनुभव करने से श्री चैतन्य महाप्रभु सब कुछ भूल गए, किंतु भक्तगण उन्हें दोपहर के समय भोजन कराने ले गए। थोड़ 3 कांटन जश यांजा डटवक जहोनिष्णा मवक नानशांग टछांशे गिछन कलिग्रा 440 प्रातः काले रथ ग्रात्रा हबेग जानिया सेवक लागाए भोग द्विगुण करिया 220 अनुवाद। ये जानते हुए कि रथयात्रा प्रातःकाल शुरू होगी, जगन्नाथ जी के सारे सेवकों ने चढ़ाए जाने वाले भोजन की मात्रा दुगुनी कर दी। 7 आई गांझम गीना मदच कटिशकशनी गांडाटमनी झूमी शौभोन कुछ छक्ति टूर 225 गुंडिचा मार्जन लीला सदक्षेपे कहिल थजाहा देखी शुनी पापीर कृष्ण भक्ति हेल 221 अनुवाद। मैंने गुंडिचा मंदिर के धोने और साफ करने की महाप्रभु की लीला का संक्षिप्त वर्णन किया है।
इन लीलाओं को देखकर अथवा सुनकर पापी व्यक्तियों में भी कृष्ण भक्ति जागृत हो सकती है। ली कश रघुनाथ शंड यंत्र आग कैडना छतबनिछानभूट कटच कृकनशान 29 श्री रूप रघुनाथ पदे ग्रास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 222 अनुवाद श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 12वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें गुंडीचा मंदिर की धुलाई तथा सफाई का वर्णन हुआ है।